निकालेंगे पहला तिमोथी अध्याय 6, पहिलं तिमोथीचं पत्र अध्याय 6, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6, पहिलं तिमोथीचं पत्र अध्याय 6 और उसका 18 त्याचा अर्थ पहिला तिमोथी की पत्रे फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 18, पहिलं तिमोथीचं पत्र अध्याय 6 त्याचा अर्थ फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 18, पहिलं तिमोथीचं पत्र अध्याय 6 त्याचा अर्थ वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने, उदार और सहायता देने में तत्पर हो। त्यांनी आपली संपत्ती चांगले ते करण्यासाठी खर्च करावे असे त्यांना सांग। सत्कर्मांविषयी त्यांनी धनवान असावे व गरजवंतांना आनंदाने द्यावे। देवाने त्यांना दिले त्यात इतरांना वाटेकरी करण्यास त्यांनी नेहमी तयार असावे। आपण प्रार्थना करू। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता वचन की सेवा को आपके हाथ में लेते, आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए मेरे जीवन देने वाले उदाहरण पवित्र पिता वचन की सेवा प्रभु आपके हाथ में लेते, वचन ध्यान से सुनने के लिए और जो सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना। धन्यवाद देते तो आपके हाथ में लेते प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि वे भलाई करें आणि ते देवाचं वचन म्हणते की त्यांनी चांगुलपणा करावा। जैसे हमने हफ्ताभर देखा कि हमें भलाई का काम करना है आणि आठवडाभर आपण बघितले की आपल्याला चांगुलपणा करायचा है। हमारा परमेश्वर भला है, कारण आपला देव चांगला आहे। हमारा परमेश्वर भला है तो हम क्या करना चाहिए? भला काम करना चाहिए। आपला देव चांगला है तो आपण चांगुलपणाची कामं केली पाहिजे। हम उसकी संतान है, हमने उससे जन्म लिया है तो हम भला काम करेंगे आणि आपण जर त्याच्याकडून जन्म घेतला तर आपण चांगुलपणाची कामं हमारा जन्म उससे हुआ है तो हमारा परमेश्वर भला है तो हम भी भला काम करना आणि त्याच्याकडून आपला जन्म झाला नाही, आपला देव चांगला आहे म्हणून आपण चांगुलपणाची कामं करू। प्रभु का वचन कहता है कि हम भला और किसमें भला करते करते हम भलाई में धन बनना चाहिए आणि चांगुलपणा करत करत आपण चांगुलपणामध्ये चांगलं झालं पाहिजे। हम लोग अक्सर क्या चाहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो आणि आपली इच्छा असते की आपल्याकडे खूप पैसा, हम अमीर बने, आपण श्रीमंत बना। सही बात है, अरे प्रभु की भी इच्छा है कि हम अमीर बने, देवाची पण इच्छा है कि हम श्रीमंत बने। अगर पहला दूसरा करंथियों की पत्री 8वें अध्याय में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है तो यीशु मसीह हमारे लिए गरीब हुआ कि उसकी अमीरता उसका धनीपन हमें मिले। आणि दुसऱ्या करंथीयांचं पत्र 8 मध्ये देवाचं वचन म्हणते की येशू ख्रिस्त गरीब झाले की त्याची श्रीमंती आपल्याला भेटावी। प्रभु की इच्छा है, देवाची इच्छा है अमीर हो कि आपण श्रीमंत साथ प्रियो। प्रभु का वचन दूसरा करंथियों की पत्री अध्याय 9 निकालो, अध्याय 9 और उसके 11वें वचन में लिखा है, 10 और 11 में लिखा है कि हम धनी हो, ये प्रभु की इच्छा है। आणि दुसऱ्या करंथीयांचं पत्र 9 त्याचं 10 आणि 11 मध्ये दिले की देवाची इच्छा की आपण श्रीमंत व्हावं। सेकंड कोरिन्थियन्स चैप्टर 9 दूसरा करंथियों की पत्री अध्याय 9 दूसरा 10 और 11 दूसरा करंथियों की पत्री सेकंड कोरिन्थियन्स दूसरा करंथियांचं पत्र अध्याय 9 10 और 11 त्याचा 10 आणि 11। कारण देव शेतकऱ्याला पेरण्यासाठी बी देतो। देखो क्या लिखा है, परमेश्वर खेती करने वाले को, किसान को क्या देता है? बीज देता है आणि पुढे कापणी करण्यासाठी व खाण्यासाठी हंगामात पीक देतो। बोने के लिए और कटनी के लिए भी वो क्या करता है? मदद करता है, उपाय करता है। तो देव तुम्हालाही पेरण्यासाठी अधिकाधिक बीज देईल। वही परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? और अधिक बीज देगा। यानी बीज यानी क्या? धन जिसे कहते हैं। बीज जमीन में बोया वो एक संपत्ति को दर्शाता है, उसी रीति से धन भी यहाँ बीज को दर्शाता है। बीज यानी धन, बीज म्हणजे धन। आणि त्यांची अशी वाढ करेल की मिळणाऱ्या पिकातून तुम्ही दुसऱ्यांना अधिकाधिक द्यावे। परमेश्वर उस बीज को यानी उस धन को इतना बढ़ाएगा कि वो धन बढ़कर आप क्या करेंगे? दूसरों को देंगे, ऐसा वहाँ लिखा है। पुन्हा लिखने पर आणि त्याची अशी वाढ करेल, हाँ, उस बीज को, उस धन को इतना बढ़ाएगा कि मिळणाऱ्या पिकातून तुम्ही दूसऱ्यांना आपको दे रहे हो, जो आपका बढ़ गया है उसमें से आप दे रहे हो, दूसऱ्यांना अधिकाधिक द्यावे और देते जाओ व त्यांच्या गरजा भागल्या जाए और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सको, उनकी ज़रूरत को आप पूरा कर सको। इस हफ्ते में हमने यही देखा ना कि परमेश्वर की हम दूसरों के साथ अच्छा काम करें, मतलब क्या? उनकी ज़रूरतों को पूरा करें आणि आपण दुसऱ्यांजवळ चांगलं काम करावं म्हणजे काय करावं? त्यांच्या गरजा पूर्ण कराव्या। यही हमने देखा ना इस हफ्ते में, हेच आपण आठवड्यात बघितलं। होय तुम्हाला खूप देता यावे, हाँ, आपको बहुत देने को हो, म्हणून देव तुम्हाला खूप देईल, म्हणून देव तुम्हाला खूप देईल। परमेश्वर आपको बहुत देगा आणि तुमच्या देणग्यांची त्यांना गरज आहे। जिनको जरूरत है आपका जरूरत मतलब आपका देने का, आप जिसको दे रहे हो उनको जरूरत है, उन लोगों को अशांकडे त्या आम्ही दिल्या तर ते तुमच्या सहाय्याबद्दल देवाचे आभार मानून त्याची स्तुती करते। आता जो बोने वाले को बीज और 11 तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है
क्या किए जाओ? धनवान किए जाओ। क्या लिखा है? धनवान। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप धनवान किए जाओ। आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्हाला तुम्ही धनवान ये व्हावं. प्रभु की इच्छा है ही देवाची इच्छा कि आहे आप धनवान हो जाए। तुम्ही धनवान इसलिए व्हावं. बाइबल में लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22 में कि यहोवा धन देता है, धन के साथ दुख नहीं देता। आणि नीतिशास्त्राच्या दहामध्ये देवाचं वचन म्हणतं जेव्हा देव धन देतो त्याच्याबरोबर तो दुःख देत यानी नाही. प्रभु की इच्छा है कि आप धनी हो। आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही लेकिन श्रीमंत हम व्हावं. यहाँ पढ़ते हैं पण आपण इथे कि वाचतो हम धनी किसमें हो? भले कामों में हो। आणि आपण कशामध्ये श्रीमंत असलं पाहिजे? चांगलपणाच्या हम जितने कामामध्ये. भले कामों में धनी होंगे उतना हम फाइनेंशियली भी अमीर होंगे। आणि जेवढा आपण चांगल्या कामामध्ये श्रीमंत असतो तेवढा आपण आर्थिक गोष्टींमध्ये पण श्रीमंत राहू. धनी नहीं, फाइनेंशियली यानी आर्थिक बातों में भी हम धनी रहेंगे। आणि आर्थिक गोष्टींमध्ये पण आपण धनी राहू. अगर हम भले कामों में, जैसे हमने अभी यहाँ देखा भले कामों के विषय में, लोगों को इस हफ्ते में हमने देखा ना, माँ के साथ आप अच्छा कर रहे, माँ बाप के साथ अच्छा कर रहे, फैमिली के साथ आप अच्छे रह रहे, मसीह लोगों के साथ अच्छे रह रहे, जरूरतमंदों के साथ अच्छा रह रहे। ये जो आपने हफ्ते भर में देखा, इन भले कामों को आप जितना ज़्यादा करोगे उतना आपका धन भी बढ़ता जाएगा। आणि आठवड्याभरामध्ये जेवढी तुम्ही चांगली कामं बघितली त्या चांगल्या कामामध्ये जर तुम्ही वाढत राहाल तर तुम्ही ऑटोमॅटिकली काय होईल? आर्थिक गोष्टींमध्ये पण वाढाल. परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हमारा धन बढ़ता है, और प्रभु में किया गया काम, ये जो हम काम करते हैं ना, अच्छा काम, भला काम, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आणि देवामध्ये केलेली चांगली कामं कधी व्यर्थ जात नाही. बाइबल हमें स्पष्ट बताती है। बायबल आपल्याला स्पष्ट सांगते. पहला करंथी की पत्री पहिलं करंथीकरांचं पत्र अध्याय 15 अध्याय 15 और उसका 58। आणि त्याचं 58. फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 58। पहिलं करंथीकरांचं पत्र अध्याय 15 त्याचं 58. म्हणून माझ्या प्रिय बंधूंनो, ज्या अर्थी भावी विजय निश्चित आहे त्या अर्थी खंबीर व्हा आणि हिंमत बांधा. प्रभूच्या कार्यात नेहमी करत असा, कारण तुम्हाला पूर्णपणे माहीत आहे की पुनरुत्थान नसते तर तुमचे कार्य वाया गेले असते. प्रभूसाठी तुम्ही जे करता ते कधीही वाया जाणार नाही. फर्स्ट कोरिन्थियन पहिलं करंथीकरांचं पत्र चैप्टर 15 अध्याय 15 चैप्टर 15 अध्याय 15 वर्स 58। त्याचं 58. क्या लिखा है? तुम जो प्रभु में परिश्रम करते हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आणि तुम्ही जे काही देवामध्ये श्रम करता ते व्यर्थ यानी जाणार आप जो नाही. प्रभु में भले काम करते हो, तुम्ही देवामध्ये चांगलपणे कधी श्रम व्यर्थ करता. नाही जाएगा। ते कधी व्यर्थ नाही जाणार. परमेश्वर उसके बदले में आपको आशीष देगा। आणि ते त्याच्याबद्दल तुम्हाला आशीर्वाद देईल. परमेश्वर हर एक को देखता है कि वो जैसा करेगा वैसा पाएगा। आणि ते प्रत्येकाला बघतो जसं तो करेल तसंच ये करायला. नियम है, इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने रखा हुआ एक नियम है। आणि या पृथ्वीवर ठेवलेल्या देवाने हा नियम आहे. बोओगे पेरान पाओगे। पेढे क्या बोलते हो काय पेरता उसके अनुसार मिलेगा। त्याच्यानुसार अगर तुम्हाला आप मसीह होने के नाते, परमेश्वर के जन होने के कारण, धर्मी होने के कारण आप भले काम बोल रहे हो तो आपके साथ भलाई होगी। आणि तुम्ही ख्रिस्ती असल्याच्या नात्याने नीतिमान असल्याच्या नात्याने तुम्ही चांगली कामं पेरता तर तुम्हाला ती भेटते. परमेश्वर आपका भलाई करेगा, ते तुमचं चांगलंच करेल, बुरा नहीं करेगा। वाईट नाही करणार. क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगता है आपका भला होना, आप भलाई आपका म्हणते ना, आप भलाई करते हुए आपका भला होना। आणि तुम्ही चांगलपणा करत असताना तुमचं चांगलं होणार. इसीलिए यहाँ लिखा है कि भले कामों में धनी बने आणि चांगल्या कामामध्ये श्रीमंत व्हावं और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। आणि उदार सहायता करण्यासाठी पुढे राहावं. उदार यानी कैसा? आपका दिल कैसा देने वाला हो। आणि उदार म्हणजे तुमचं हृदय देणार असलं जैसे पाहिजे. प्रभु ने कहा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, उबार उबार दिया जाएगा। जिस है ना, तो जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आणि द्या तर तुम्हाला पण देण्यात तो येईल. देने वाला दिल होने के लिए आणि देणार अंतकरण नसण्यासाठी हमारे अंदर भलाई का काम जैसे जैसे तो उदार दिल बनने लगता है। आणि मग आपलं उदार ते बनू लागतं. अक्सर हमें कैसा लगता है कि हमारे घर के लोग नहीं, ये हमारे घर का फैमिली मेंबर नहीं, हम इन्हें क्यों मदद करें? आणि आमच्या घरातली लोक आणि आमच्या कुटुंबातले सदस्य नाही, मग आम्ही यांना काय द्यायचं. लेकिन हम एक इंसान है, हम एक मसीह है, हमें एक दूसरे को हेल्प करना ही है। आणि आपण एक माणूस आहे तर आपण एकमेकांना मदत केलीच जब पाहिजे. हम ये करते हैं तब हमारा दिल काइंड बनता है, यानी देने वाला, दयालु बनता है। क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि जैसे तुम्हारा पिता दयावान है वैसे ही तुम भी दयावान हो। जेव्हा आपण हे काम करतो तेव्हा आपलं हृदय काय होतं? देणारं बनणं आणि दयावान बनतं. तसं देवाचं वचन जसं म्हणजे आपला जे जसं दयाळू आहे तसं तुम्ही दयाळू व्हा. बहुत बड़े लोग, बहुत अच्छे और पढ़े लिखे लोगों को उदार शब्द समझता है, आणि चांगले शिक्षित लोकांना उदार शब्द समजतात. बाकी सभी लोगों को दया समझता है। आणि बाकी सगळ्या लोकांना दया जो समजतात. दान देता है, जे दान देतात मदद करता है, मदत करतात. लोग उसको बोलते बहुत दयालु आदमी है। आणि ते त्यांना म्हणतात हा खूप दयाळू आत्मा आहे. ये शब्द आता है, हा शब्द येतो ना. ऐसा होता है कि ये उदार आदमी है, सभी उदार है।
क्योंकि भाषा हार्ड भाषा है, ये बहुत ज्ञानी अच्छे हिंदी बोलने वाले जो पढ़े लिखे उनको समझेगा। आणि जे चांगले शिक्षित आहेत त्यांना ही भाषा समजते. तो जो साधारण लोग हैं, जे साधारण व्यक्ती आहेत सभी साधारण मनुष्य को दयालु ये शब्द समझता है। आणि सगळ्या साधारण व्यक्तींना दयाळू हा शब्द तो समजतो. दयालु का अर्थ क्या है? दयाळूचा अर्थ काय आहे? दया करना। दया करणं. तो दया का अर्थ क्या है? दयेचा अर्थ काय आहे? लोग कभी बोलते हैं ये तो बहुत दयालु है, आणि लोक केव्हा बोलतात की हा दयाळू दया आहे, करता है। हा दया करतो. हाँ, जब भिखारी लोगों को पूछो दयालु कौन है, आणि विद्यार्थी विचारतात दयाळू कोण आहे? वो बोलेंगे, ते बोलते क्या बोलेंगे? काय बोलते? हाँ बाबा मला रोज देतो, और ये आदमी मुझे रोज देता है, खूप दयालु माणूस। बहुत दयालु आदमी है. तो रोज जातो, रोज जाता है एकदाही त्याने मला दिला नाही। और एक भी बार उसने मुझे दिया है. कठोर है, और ये बहुत प्रबल व्यक्ति है. बोला ना, म्हणजे जो देतो जो देता वो है दयालु, वो दयालु, जो देत नहीं जो नहीं देता वो कठोर है। वो कठोर है. देव देतो परमेश्वर देता है वो तो दयालु, इसलिए वो दयालु, तो सर्व काही देतो, वो सब कुछ देता है. जीवन देतो, जीवन देता है, श्वास देतो, श्वास देता है, अन्न देतो, खाना देता कपड़े है, देतो, कपड़ा देता है, पैसे देतो, पैसा देता है, आयु देतो, और जिंदगी देता सर्व है. काही देतो, सब कुछ परमेश्वर सर्व देता काही है, देतो, सब कुछ देता है. म्हणून तो दयालु। इसलिए वो दयालु है. म्हणून देव म्हणतो जसा तुमचा पिता दयाळू आहे तुम्ही पण दयाळू बना, म्हणजे देणारे बना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं जैसे परमेश्वर दयावान है वैसे तुम भी दयावान बनो, मतलब आप देने वाले बनो. माहिती बेटा, समझ में आया? म्हणजे देवाची इच्छा आहे की आपण काय व्हावे? दयाळू, म्हणजे उदार। इथे लिहिले ना, तुम उदार और सहायता देने में तत्पर हो, यानी आगे हो। आप हमेशा आगे इन विषयों के लिए रहे। आणि तुम्ही देण्यासाठी नेहमी पुढे असले पाहिजे. मालूम है, ये परमेश्वर की इच्छा है। आणि ही देवाची इच्छा आहे. इसीलिए देने वाला दिल आना चाहिए। हम देंगे हम पाएंगे, आणि देण्याचा अंतर्मन आपलं असलं पाहिजे. जर आपण देऊ तर आपल्याला प्राप्त होईल. देंगे हम पाएंगे। आपण दिलं तर आपल्याला भेटेल. हम पढ़ेंगे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है, देव म्हणाले नीति वचन नीती सूत्रे अध्याय 2 अध्याय 22 अध्याय 22, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 नीती सूत्रे अध्याय 22 और उसका 4। त्याचे 4. प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4। नीती सूत्रे 22 त्याचे 4. खरी नम्रता व देवाची भीती माणसाला संपत्ती, मान व दीर्घायुष्य देतात. आता संपत्ति तुम्हाला कशी भेटेल? और संपत्ती आप आपल्याला अमीर मिळते. कैसे हो जाओगे? जो यहोवा जो धन देता है, धन के साथ दुख नहीं देता, वो धन आपको कैसे मिलेगा? आणि देव धन देतो त्याच्याबरोबर तो दुःख देत नाही, ते धन तुम्हाला कसं जो भेटेल? यहाँ नीति वचन लिखा हुआ सुलेमान जो परमेश्वर से बुद्धि पाया, वो आपको बता रहे हैं। आणि तुला म्हणजे देवाकडनं बुद्धी घेतली तो तुम्हाला आज म्हणतो. अब वो क्या कहता है देखो, खरी नम्रता व देवाची भीती, खरी नम्रता। अगर आप नम्र होते हो परमेश्वर के सामने, आपका लाइफ आप नम्रता से जीते हो, यानी क्या होता है मन, मैं आपको बता रही हूँ, जब धन आ जाता है ना तो मनुष्य का स्वभाव चेंज हो जाता है आणि जेव्हा माणसाकडे धन येतं तेव्हा त्याचा स्वभाव और बदलतो अहंकार हो जाता है। आणि अहंकारी होतो. जो बात करने का पहला जो ढंग था, काय बरे ना, धन आणि काय बरे ना, आणि जेव्हा धन होतं तेव्हा जी नम्रता होती, त्याच्यानंतर जेव्हा धन येतं तेव्हा ती लोक अहंकारी होतात. है ना। जब देखो बंदर के हाथ में फूल नहीं रहेगा, आणि माकडाच्या हातामध्ये फूल नसेल हाँ, तो वो क्या करेगा? तो काय करेल? वो कुछ नहीं करेगा, यहाँ से वहाँ उड़ता रहेगा। तो फक्त इकडे तिकडे उड्या और मारेल. जब उसको फूल आता है आणि जेव्हा त्याच्या हातात फूल तो येतं वो अहंकारी हो जाता तो है। अहंकारी होतो. मेरे हाथ में फूल है, माझ्या हातात फूल आहे, फिर वो उसकी पत्तियाँ तोड़ने लगता है। मग त्याच्या पाकळ्या तो काढू लागतो अहंकार में। अहंकारामध्ये. फिर वो देखता है नहीं तो क्या है, ऐसी डंडी रहेगी, फेंक देता है। आणि नंतर तो विचार करतो की आता दांडच राहिले मग फेकून देतो. मालूम? तो हम ऐसे नहीं होना है। आपण असं नाही व्हायचं. परमेश्वर की इच्छा है कि हम अमीर हो, देवाची इच्छा आहे की आपण श्रीमंत व्हावं. और इसीलिए परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया कि तुम धर्म के काम करो। म्हणून देवाने काय आज्ञा दिली की तुम्ही नीतिमत्वाची कामं अगर करा. आप मध्य देश यहाँ पर आप रख दो, आणि इथे पेन्सिल आहे. एक वापस हम इसी वचन में वापस आने वाले हैं। पुन्हा त्या वचनामध्ये अब आपण मध्य अध्याय में जाना है हमें। आणि मग ते अध्यायामध्ये आपल्याला जायचं. मध्य अध्याय 6 हम पढ़ेंगे, मग ते अध्याय 6 आपण वाचू. और मध्य अध्याय 6 का प्रियो प्रभु ने कहा पहला वचन, मग ते अध्याय 6 त्याचं पहिलं वचन, काळजी घ्या, तुम्ही केलेल्या चांगल्या कामांचे कौतुक व्हावे या हेतूने तुम्ही ती लोकांसमोर करू नका. हाँ, आप अच्छे काम करो और अच्छे काम लोगों से आपको वाहवा मिले, लोगों से आपको तारीफ मिले, इस प्रशंसा से मत करो।
ये परमेश्वर कहता है। तो हमें अच्छा काम करना है, चांगली कामं करायची, लेकिन हमें प्रतिफल किससे लेना है? प्रतिफळ कोणाकडनं घ्यायचं? परमेश्वर से। देवाकडनं। परमेश्वर से हमें प्रतिफल लेना है। देवाकडनं आपल्याला प्रतिफळ परमेश्वर मिळेल. हमें प्रतिफल देता है। प्रतिफल हमने कल ही बताया था, जो आप करोगे उसके बदले में मिलेगा। आणि जे तुम्ही कराल त्याच्या बदल्यात तुम्हाला आप भेटेल. काम करते हो, उसके बदले में आपको आपका बॉस प्रतिफल देता है, वो है पैसा। आणि तुम्ही काम करता त्याचं प्रतिफळ तुमचा बॉस तुम्हाला देतो, म्हणजे पैसे देतो. अगर आप काम छोड़ दिया तो आपको पैसा नहीं देगा। आणि तुम्ही काम सोडलं तर तुम्हाला पैसे देणार समझे? नाही. पहिली गोष्ट मैंने आहे, आपके महीना भर काम किया, उसका प्रतिफल आपको पगार मिलेगा। आणि तुम्ही महिनाभर काम केलं त्याचं प्रतिफळ म्हणजे पगार तुम्हाला भेटेल. अगले महीने में काम नहीं किया, पुढच्या महिन्यात काम नाही केलं आपको पगार तुम्हाला पगार लेकर आप लाओगे तो देगा, आणि तुम्ही गेलं तर तुम्हाला देईल नाही ना. उसको कहते हैं प्रतिफल। मैंने जो किया उसका अनुसार आपको मिलना। आणि तुम्ही जसं केलं त्याच्या प्रतिनुसार तुम्हाला भेटणार. तो यहाँ पर प्रभु का वचन यही कहता है तिथे देवाचं वचन हेच कि म्हणतं, तुम जो धर्म का काम करोगे तुम्ही जे नीतिमत्वाचं काम करा उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। त्याचं प्रतिफळ देणारा देव आहे. इसलिए हम जो काम करते हैं म्हणजे जेव्हा आपण काम करतो वो काम के अनुसार परमेश्वर हमें बदला देता है। त्या कामानुसार देव आपल्याला प्रतिफळ देतो. बाइबल में ऐसा लिखा है, बायबलमध्ये असं लिहिलं आहे. परमेश्वर हमें बदला देने वाला यानी प्रतिफल देने वाला परमेश्वर आणि है। देव प्रतिफळ देणारा देव आहे. लेकिन एक ही आपको याद रखना है, एकच तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. आप प्रभु की इच्छा है आप अमीर हो, लेकिन अहंकारी नहीं। आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही श्रीमंत व्हावं, पण अहंकारी होऊ नये. बस प्रभु को कहना, प्रभु आप देकर परखो, हम अहंकारी होते गए, देवाला फक्त सांगा, देवा तुम्ही आम्हाला देऊन भरपूर बघा बघा आम्ही अहंकारी हम हमारा होतो. स्वभाव चेंज नहीं करेंगे। आम्ही आमचा स्वभाव बदलणार नाही. क्योंकि धन आने के बाद मनुष्य की आंखें पलट जाती है, चेंज हो जाती है और वो बहक जाता है। स्वोपदेशक में लिखा है, अंधर आणल्याच्या नंतर माणूस बदलतो असं उपदेश सांगतो. मनुष्य की आंखें धन देखने के बाद घूमती है, फिरने लगती है और वो तृप्त नहीं होती और फिर वो भटक जाता है। आणि माणसाचे डोळे धन बघितल्याच्या नंतर बदलून जातात, तो तृप्त होत नाही. म्हणून काय होतं, भटक जाता है तो भटकून और जातो. उड़ाना चालू करता है, उड़ाना चालू करता आणि तो उडवणं सांगतो. है। इसलिए हमने जो वचन पढ़ा, हमें प्रभु धन क्यों दे रहा है? आणि देव आपल्याला धन का देतोय? इसलिए दे रहा है यासाठी कि देतोय हम दूसरों को मदद करें, की आपण दुसऱ्यांना मदत करावी, हम जरूरतमंदों को हेल्प करें। आपण गरजमंदांना मदत इसलिए करावी. हमको प्रभु धन दे रहा है। म्हणून देव आपल्याला धन देतोय. आपको समझ में आया? समज आहे? प्रभु हमको धन क्यों दे रहा है? देव आपल्याला धन का देतो? हम दयालु बने। आपण दयाळू बनावं. आज के इस उपवास के बाद आज देव आपको बहुत धन देगा। देव तुम्हाला खूप धन देईल, दयालु रहना, पण दयाळू राहा. दयालु रहो। दयाळू राहा. बेवड़ा आके बोलेगा, आपने वचन सुना है, दयालु होना है। नंबर एक आहे, दयाळू राहा. 100 रुपये दे दे, आणि वेळेवर म्हणेल की 100 रुपये दे. आपको मालूम है वो दारू पीने के लिए मांग रहा है, तो इतना तो ज्ञान है ना। आणि तुम्हाला एवढं काही ज्ञान आहे की दारू प्यायसाठी मागतोय. सही बात है। पहिली गोष्ट आहे, लेकिन अगर कोई बीमार है कोणी आजारी आहे और वो बोल रहा है मुझे मेरे पास पैसा नहीं, मुझे दवा लेना है, आणि तो म्हणतो माझ्याकडे पैसे नाही, मला औषध घ्यायचे तो आहे. आप दवा लेके दो। पण त्याला औषध घेऊन द्या. कोई कोई लोग क्या करते हैं, इसे फंसाने वाले भी आते हैं। आणि काही काही लोक अशी फसवणारे पण पैसा पैसा लेते दवा नहीं लेते। पैसे घेतात पण औषधे घेत नाही. मालूम है? भिखारी लोग भी बोलते हैं हमारा वड़ा पाव खायचा है, वडापाव म्हणजे खाणं, आम्हाला समोसा खायचा आहे, तरी समोसा खाणं आहे. मला ती लस्सी प्यायची, बदलापूरची ती लस्सी छान आहे ना, आपण ते बदाम करायची पिणे पिली का? हाँ ये हम खाते ना, अच्छी लगती है ना. स्टॉलची ते रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर भेटते, और प्लेटफॉर्म की बनवली छान लागते, अच्छी लगती है. 15 रुपयाला लस्सी। 15 रुपये की लस्सी. लोक म्हणजे आम्हाला ती लस्सी पाहिजे, और लोग बोलेंगे हमें वो लस्सी पीना है. पण काही जण नाही घेत ती। और कुछ लोग पीते नहीं है. मी हुशार आहे, आम्ही काय करते, मैं क्या करती हूँ? वडापाव खायचा आहे, वडापाव लेके दो, वडापाव खाना है तो वडापाव लेते हैं. समोसा लेके दो समोसा घेऊन द्या और वो लस्सी लेके दो। आणि ते लस्सी पण घेऊन द्या. आपको क्यों? प्रभु चाहता है, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थिति में हमें सचमुच कभी कभी लोगों को पैसा देना पड़ता है हाथ में, आणि काही काही परिस्थितीमध्ये लोकांच्या हातामध्ये आपल्याला पैसे द्यावे लागतात. क्योंकि उनकी जरूरत पैसे की, कारण त्यांची गरज तशी आहे. हॉस्पिटल में रहता है। कोई हॉस्पिटलमध्ये हम असतो. उनको कभी कभी इस बातों में हमारा हाथ, इसलिए प्रभु का वचन लेना, हाथ कभी कभी इस बातों में हमारा हाथ आगे रहेगा तो याद पाएगा भी। जो हमने नीति वचन में पढ़ा, नम्रता। नम्रता क्या करती है? लोगों को मदद करती है देने के लिए। आणि नम्रता काय करते? माणसांना देण्यासाठी मदत करते. वही व्यक्ति नम्र, अहंकारी देने के लिए तैयार नहीं होता। वो क्या सोचता है, मुझे साड़ी लेना है 10,000 की, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, और उसी में पैसा खर्चा करते हैं। आणि अहंकारी व्यक्ती काय करतो? मला साडी घ्यायची, मला हे घ्यायचं, त्याच्यामुळे तो पैसे उडवतो. जरूरत है, आपको कपड़ा लेना है, आणि गरजेचं आहे आपल्याला कपडे घ्यायचे. इतने कॉस्टली कपड़े मत पहनो कि जो साल में एक ही बार पहनेंगे, आणि बाद में नहीं पहनेंगे। एवढे महागडे कपडे घालू नका की ते फक्त वर्षात एकदाच घालतात. साल भर में पहनना, उसका इस्तेमाल करो, वर्षभर त्याचा वापर तो करा. उस कपड़े का पैसे का
मिल गया हमको, क्या हो गया वो, पैसे वसूल आहे, पैसा वसूल हो जाता है. जर ते कपडे एकदाच घालून कपडे 1-2 तासासाठी घातले आणि ते तसेचे तसेच पाहिजे मग ते पैसे व्यर्थ होते. और एक दो घंटे के लिए किसी को कपड़ा पहना, बाद में नहीं पहना तो फिर वो पैसा व्यर्थ होता है. त्याच्यात देऊ शकतो. तेच पैसे जर तुम्ही कुणाला ज्यांच्याकडे कपडे नाही त्यांना कपडे देण्यासाठी घेतले, समजा तुमची 10,000ची साडी आहे, 10,000ची तुम्ही 1,500 2,000 चांगली साडी आहे, और 10,000 की साड़ी में से आप 1,000 1,500 में भी अच्छी साड़ी आती है. त्याच बाकीच्या 8,000मध्ये तुम्ही किती जणांना कपडे घेऊन देऊ शकता. और बाकी के 8,000 में आप कितने लोगों को कितना कपड़ा दे सकते हो. मला कळालं आपको समझ में आया. तसा देऊ शकता. और जर जैसा तुम्ही स्वतःला घेताय तर तुम्ही दुसऱ्यालाही, और आप खुद के लिए ले रहे तो दूसरों के लिए भी काही लाइए. विधवा काही अनाथ त्या लोकांना पण तुम्ही आठवण देऊन त्यांना द्या. और विधवाओं को अनाथों की सुधि रखकर आप उनको भी दो. ही देवाची इच्छा. ये परमेश्वर की इच्छा है. कारण पैसे एकदा हातात आले की माणूस कठोर होतो आणि मग कठोर होऊ नये आपण दयावंतच राहण्याचे, दयालूही राहण्याचे. आणि पैसे हातात आल्याच्यामुळे आपण दयावंतच असलं पाहिजे, कठोर नाही झालं पाहिजे. यही प्रभूची इच्छा है. आणि देवाची इच्छा है. परमेश्वर इस बात में हमें धन्य देखना चाहता है. आणि देवाने या गोष्टीमध्ये आपल्याला श्रीमंत जैसे बघायचं. बाइबल में लिखा है जो मनुष्य करेगा उसके अनुसार उसको प्रतिफल मिलेगा. आणि बाईबलने दिले जसं माणूस करेल तसं त्याला प्रतिफळ मिळेल. जो मनुष्य करेगा समुपदेशक अध्याय 12 उसका 14. उपदेश करते 12:14. समुपदेशक उपदेश से प्रोव्स के बाद में येथे सूत्रानंतर आहे 12 अध्याय 12 और उसका 14. त्याचं 14. चैप्टर 12 वर्स 14. 12:14. कारण आपण करतो त्या प्रत्येक गोष्टीबद्दल, आपण जे करतो आपल्या प्रत्येक गोष्टीबद्दल गुप्तपणे केलेल्या बऱ्या वाईट गोष्टीबद्दल देखील गुप्त यानी सीक्रेटली एकदम गुप्त रीति से जब आप किसी को मदद करते हो, किसी को देते हो, वो अच्छी बात है और बुरी बात है. गुप्त में करते ना निंदा, आणि गुप्तमध्ये निंदा करतात, गुप्त में करते ना झगड़ा, गुप्तमध्ये भांडणं करतात. गुप्त में होता है ना सभी, गुप्तमध्येच होतं ना. ये सब गुप्त में, पाप भी गुप्त में होता है. आणि पाप सुद्धा भले गुप्तमध्ये. काम भी हमें गुप्त नहीं करना. आणि चांगली कामं पण गुप्तमध्येच वहाँ करायची. लिखा है जे आपला न्याय करतो. देव आपल्याला अच्छा जास्त लिखा है, हमारे हिंदी में लिखा है बदला देगा, उसको रिटर्न करेगा वापस. क्या करेगा? वापस रिटर्न करेगा. जो कुछ तुमने दिया है, किया है, अच्छे काम बुरे काम दोनों का बदला देगा, इधर भी और ऊपर भी. आणि जे काही तुम्ही चांगली किंवा वाईट काम केले त्याचा बदला देऊन तुम्हाला देते, इथे सुद्धा निवर्ते. इधर भी और ऊपर भी. इकडे सुद्धा निवर्ते सुद्धा. ऊपर जाने के बाद वो निर्णय लेगा ऊपर रहना नीचे रहना. आणि वरती गेल्याच्यानंतर तो निर्णय की तू वरती राहणार खालती राहणार. तो ये दोनों मतलब अधर्मी को स्वर्ग, अधर्मी को नरक. आणि नीती मांडला स्वर्ग आणि अनिती मांडला नरक. मालूम हुआ? तो इसी तीसरे प्रिय प्रभु का वचन कि यहाँ यही वचन नए करार में भी है. आणि हेच वचन नवीन नियमामध्ये करार. करंथियों की पत्री में 5वां अध्याय, दूसरा करंथियों की पत्री अध्याय 5 दुसरा करंथीकरांचा पत्र अध्याय 5 और उसका 10. त्याचं धन. कारण आपल्या सर्वांनाच ख्रिस्तासमोर आपला न्याय होण्यासाठी उभे राहावे लागणार आहे. आपल्याला सगळ्यांना ख्रिस्ताच्या समोर. सेकंड कोरिंथियन चॅप्टर 5 वर्स 10. दुसऱ्या करंथीकरांचा पत्र 5 अध्याय त्याचं 10. सेकंड कोरिंथियन चॅप्टर 5 दुसऱ्या करंथीकरांचा पत्र अध्याय 5 वर्स 10. त्याचं 10. हम सबको परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है. आणि सगळ्यांना देवासमोर उभं राहायचं आहे व आपली जीविते त्याच्यापुढे उभी करावी लागणार आहे. हमारा लाइफ उसके सामने खुला हो जाएगा. आपने जो चुपके से किसी को रेशन दिया, हेल्प किया, किसी के बारे में बोला ना, वो सब ऐसे स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा, सब देखेंगे. आप लोग भी देखेंगे मेरा लाइफ, मैं आपका लाइफ देखूंगी. आणि तुम्ही सगळेजण स्क्रीनवरती माझा आणि तुमचं सगळ्यांचे दूसरे कलीसिया के भी लोग उधर हो गए ना, आणि दुसऱ्या मंडळीचे पण लोक वो लोग का भी लाइफ दिखाएंगे. जब एक जब परमेश्वर का सीन मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने देखा वही मैं आपको बताती हूँ. परमेश्वर एकदम ऊंचे स्थान पर है. आणि देव एकदम उंच स्थानावर उसकी आहे. दाहिनी ओर यीशु मसीह है. त्याच्या उजव्या हाताने येशू ख्रिस्त आहे. सीढ़ियाँ हैं. नंतर सीढ़ियाँ आहे. तो सीढ़ी होने के बाद बड़ा ऐसा जगह है, क्या नाम बताया, हाँ ऐसा बड़ा है. आणि उसके मोठं बीच पैकेज आहे. में हम लोग घुटने पे एक जन आता है. आणि त्याच्यामध्ये एक एक व्यक्ती गुडघ्यावरती येतो. पूरा औंधे मुँह यानी जिसे दंडवत बोलते हैं, पूरे औंधे मुँह गिरकर जब उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है. सोचो उदाहरण मेरा नाम ले, मेरे को बोलते हैं
वही का जॉन करें ऐसा नाम दिया जाएगा। आणि असं नाव घेण्यात येईल, पूर्ण नाव. वो मैं आऊँगी, वो पहले वहाँ पर आकर गिर जाऊँगी आणि पहिले मी त्याच्या चरणावरती नंतर बहुत बसेल. स्तुति होगी आणि खूप स्तुती बहुत करेल, आराधना करूँगी, खूप उपासना फिर करेल. मैं घुटने पे रहूँगी नंतर मी गुडघ्यावर येईल. और उसके बाद मेरा पुस्तक खोला जाएगा। नंतर माझं पुस्तक उघडण्यात येईल. जैसे पुस्तक खोला जाएगा असं पुस्तक उघडण्यात येईल मेरे जीवन का, माझ्या जीवनाचं. जीवन का पुस्तक अलग है, जीवन मेरे का लाइफ पुस्तक का है. पुस्तक। माझ्या जीवनाचं पुस्तक. तो मेरे लाइफ की पुस्तक में मैंने क्या क्या किया, अभी ऑलरेडी मेरे बचपन से मैंने जो किया वो वॉश हो चुका है, आणि लहानपणापासून मी जे केले ते धुतलं गेलं. तो इसलिए दिखाई नहीं देगा। पण ते नाही दाखवणार. बात सुनो, बचाव. खूब बचाव है हमारा, और बहुत बचाव है. बहुत चोरियाँ की, आम्ही खूप चोऱ्या केल्या. बहुत सुंदर। देव ऐकतो. जो मिलेगा चोरी करती थी, ज़्यादा करके दुकान में जाती थी ना, दुकानात जायचे ना, दुकानदार ऐसा पीछे हो जाता था ना, आणि दुकानदार मागवले तो मैं उस बाटली में वो जो कहते हैं, उसमें हाथ डाल के देते थे लोग। आणि त्या बंद आणलं मी घ्यायची. कुछ भी मालूम नहीं पड़ता था, तुरंत नीचे में डाल देने का, लगेच तिच्या तो करायची. नहीं स्पीड थी। आणि एवढी स्पीड होती. नकली कान का तो मैं पहनती नहीं थी, नक्की घातली मी घालायची नाही. कभी नहीं, सूट भी नहीं हुआ। आणि चूल पण घालायची. मेरी सहेली देख रही है, माझी मैत्रीण बघते. देखते देखते दो चार भाग भी लेने का, आणि बघता बघता 2-4 कापायचे. कांदा बटाटा तो कितना चोरी किया है वो मुझे मालूम है। कांदे बटाटे किती चोरी केले मला टमाटर, टोमॅटो. इसलिए ये सब वस्तुओं को छोड़ा नहीं है, आणि या सगळ्या गोष्टी सोडल्या नाही. सिर्फ फ्रूट ही चोरी नहीं हुआ। फक्त फळच होती. फ्रूट वाला बहुत होशियार था, आणि फळवाला खूप हुशार होता. होता ही नहीं था, तो फिरायचाच नाही. और सब फ्रूट उसके पास ही रहते। आणि सगळे त्याच्याजवळच और होते. मैं बहुत शॉर्ट छोटी थी तो वो ऐसे ऊपर बैठता था, हमारा जिधर बाजार था वो ऐसा ऐसा लोग ऐसे ऊपर बैठते थे, आणि लोक अशी वरती तो बसायचे. हाथ से ले नहीं पाते, आणि हाताने घेऊ शकत नव्हते. ऐसा परिस्थिति था। अशी तो परिस्थिती. अच्छा हो गया, मेरा ये भूतकाल सब मिट गया है, आणि चांगलं झालं, भूतकाळ सगळं भेटून गेले. कुछ भी नहीं दिखेगा। आणि काहीच नाही दिसलं. फिर मैंने जो मसीह में जो लाइफ किया है, आणि ख्रिस्तामध्ये जे मी काम केले अभी मुझे मालूम है मैं रोज माफी मांगती हूँ, आणि मी रोज क्षमा मागते. जैसे मेरे सारे पाप बुरे काम धुल गए, म्हणून सगळे वाईट कामं धुतली गेले. तो दिखाई क्या दे रहा है, मला दाखवणार काय, मैंने क्या क्या अच्छे काम किए। मी काय काय चांगली कामं केली. क्योंकि बुरे काम मैं बोला ना, मैं जब गलती करती हूँ तुरंत भी माफ़ी मांगती हूँ और रात को सोते समय भी मांगती हूँ। जब तक मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुझे क्षमा मिली है तब तक मैं माफ़ी मांगती हूँ। आणि मी जेव्हा सुरुवात करते तेव्हा लगेच क्षमा मागते. रात्री झोपताना पण क्षमा मागते. जोपर्यंत मला समजत नाही की बाबा हे माझे पाप धुतले गेले तोपर्यंत मी क्षमा मागते. और मैं इंसान, मी माणूस आहे, मुझसे भी गलतियाँ होती है, माझ्याकडनं पण चुका होतात. लेकिन और मेरा प्रभु मुझे तुरंत क्षमा करता है। माझं देव मला लगेच क्षमा करतो. और मैं क्षमा ऐसे ही नहीं बोलती, जैसे यह भी चुकी है ऐसे करके मैं नहीं माफ़ी मांगी। आणि मी चूक केली असं करून मी क्षमा नाही मेरा मागत. भीतरी मनुष्य को टूटता है माझा आतील मनुष्य तो और तुटतो. भीतर से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। आणि आतून मी कोळमळून देवाकडे क्षमा मागतो. कई बार किचन में काम करते समय, बाथरूम में जाते समय, चलते समय, बाहर हर अंदर से मेरा चालू रहता है, तो मैंने नहीं तुझे करना चाहिए, तो मुझसे कितना अच्छा रहता है, क्यों मैंने ऐसा किया, मुझे नहीं होना होता है, मेरे से बहुत गलती हो गई, मुझे माफ कर। जब तक प्रभु मुझे एक वचन से बात नहीं करता कि तेरी सारे काली घटाओं को मैंने दूर किया, ऐसे मुझे वचन देता है, तब मुझे थोड़ा सा आश्वासन लगता है, फिर मुझे बहुत अच्छा हाँ मैं इस बात से मुक्त हो चुकी हूँ, फिर मुझे वो भावना मेरे अंदर आ जाती है। आणि तोपर्यंत देव मला सांगत नाही की मी तुला क्षमा केली, तोपर्यंत मी देवाकडे क्षमा मागतो. इसलिए अपने पाप उधर नहीं दिखना है, आणि जर आपले पाप कधी दिसायचे नाही तो आपको ऐसा ही क्षमा मांगना है। तर तुम्हाला अशीच क्षमा मागायची. याद रखो, लक्षात ठेवा. झालं तर काय करणार, सगळे करतात, त्याच्यात मी केलं त्याच्यात काय करणार। हो गया, मैंने भी किया, वो भी किया. आदमी ऐसा किए इसलिए मेरे से गुस्से से बात हो गई, अभी मैं क्या कर सकती हूँ। आणि त्या माणसाने असं केलं म्हणून मी रागाने बोलू शकत आहे. मैं प्रभु को ये नहीं बोलती कि उसने ऐसा किया इसलिए मैंने किया, मैं बोलती हाँ प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, मैंने नहीं करना। आणि देवाला मी असं नाही म्हणत की देवा ते त्यांनी केलं म्हणून मी असं केलं नाही. मी असं म्हणते मी देवा तुझी दासी आहे, तुम्ही असं केलं तो मला क्षमा करा. मैं बहाना नहीं बताती कि मैं क्यों चिड़ गई, आणि मी बहाणा नाही सांगत की मी का रागवतो. चिड़ना ये गलत है, आणि रागवून हे चुकीचं आहे. इसने मुझे ऐसा किया, ये बोल प्रभु को तो सब मालूम है इसने किया इसलिए मैं चिड़ गई, हाँ, आगे बोलने का कि इसने किया इसलिए मैं गलती। आणि देवाला सगळं माहिती की तिने केले म्हणून आपण असं केलं. मग कशाला आपण देवाला सांगायचं की त्याच्यामुळे असं झालं. प्रभु क्या चाहता है, मेरे पाप भी क्षमा मांगो, उसके भी पाप मांगो। आणि देव दिसते की माझ्या बापाचे कोणी क्षमा मागले, तिच्या बापामध्ये पण क्षमा मागले. हमारी ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि हम में से एक जन भी नरक में नहीं जाए। आणि आमची आपली अशी इच्छा असली पाहिजे की एकाने नरकात जाऊ. हमारे घर का हमें सताने वाला भी व्यक्ति होगा ना, तो भी आपकी ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि वो नरक नहीं जाए, वो मरे नहीं। आणि आपल्या तुमचं जर घरातल्या व्यक्ती तुम्हाला सर्व असेल तरी तुमची अशी इच्छा असली पाहिजे की त्याने नरकात जाऊन त्यांनी स्वर्गातच जावं. प्रियो, अभी हम तो कभी कभी अविश्वासी लोगों से एक बार भी मिलते हैं ना, तो हम
एक बार भी उन्होंने हमारे साथ थोड़ा टाइम बिताया है, तो हम ऐसी इच्छा रखते कि कब हम उनको नरक नहीं देखना चाहते, कैसे भी पश्चाताप करा। आणि जेव्हा हा विषय ते आपल्याबरोबर संगती करतो तेव्हा आपल्या मनामध्ये अशी इच्छा येते की प्रभू त्यांनी पश्चाताप करून तुझ्याकडे यावं. मैं तो तू यही करत बोलता जा. हूँ, मेरे साथ 1 घंटा भी कोई अगर बिताया है और उसने अच्छा अपना मेरे से अच्छा रहा है, मेरे से अच्छा बात की है, तो मैं इसी इच्छा रखती हूँ कि ये नरक नहीं जाए. आणि एक तास जर कोणी माझ्याबरोबर घालवलं आणि जर त्यांनी चांगल्या पद्धतीने माझ्याबरोबर घालवलं तर माझी अशी इच्छा असते की त्यांनी नरकात जाऊन त्यांनी स्वर्गात करावं. प्रार्थना करते हैं लोगों की, कैसे भी मन फिराना, लास्ट मोमेंट में ही सही पश्चाताप करे. मी प्रार्थना करते त्यांच्यासाठी की त्यांनी शेवटच्या क्षणाला का होईना पण त्यांनी पश्चाताप करावा. इसीलिए मेरे जिसमें सच बात होती है, जब आप मुझे देखोगे ना न्याय के समय पे, तब आप खुद ही देखोगे दीदी ने जो बोला था वही सच है, क्योंकि मेरा एक भी पाप आपको उधर दिखाई नहीं देगा आणि माझं एकही पाप तुम्हाला दिलं मुझे एक भी बुरे काम दिखाई नहीं देगा. एकही वाईट काम दिले नाही. बुरे काम भी मैंने किया तो तुरंत माफी मांगती हूँ. कारण वाईट काम केलं तर मी लगेच क्षमा मागते. तो इस रीति से तो मेरे भले कामों का जो वहाँ दिखाया जाएगा, माझी चांगली कामं जेव्हा तुम्ही दाखवून मैं देते क्या कर रही हूँ, मी काय करते, कैसे किया, कसं केलं, कैसे किसी के लिए मध्यस्थी किया, कसं कोणासाठी प्रार्थना प्रार्थना किया, केली, कशी प्रार्थना बड़े केली. लोगों के साथ कैसे, ये सब अलग अलग बहुत सारे हैं, लेकिन वो खोलना मना है. नहीं तो फिर आपसे मुझे वाह मिलेगी ना, मग मला तुमच्याकडनं वाव मिळेल तो वो कामों का मुझे बदला मिलेगा. आणि त्या कामाचं प्रतिफळ देऊ मला देईल. स्वर्ग में मुझे क्राउन दिया जाएगा, स्वर्गात मला मुकुट घालण्यात येईल ना. मुझे स्वर्ग में रहने को मिलेगा. मला स्वर्गात खायला भेटेल. बाइबल में दिया हुआ है, हमको परमेश्वर बदला देगा. इसे कहते हैं बदला, यानी प्रतिफल. याला म्हणतात प्रतिफळ. बाइबल में रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12 में लिखा है, तो मैं मेरे हाथों में तुम्हें देने के लिए प्रतिफल है और मैं आ रहा हूँ. आणि प्रकाशित वाक्य 22:12 मध्ये देवाचं वचन म्हणतात माझ्या हातामध्ये तुम्हाला देण्यासाठी प्रतिफळ आहे आणि मी आता येत आहे. तो सबसे पहला आपको क्या मिलता है मालूम? सर्वपैकी तुम्हाला काय भेटलं माहिती आहे? क्राउन मिलता है स्वर्ग में. आणि तुम्हाला मुकुट भेटतं स्वर्गात. बहुत सारे मुकुट हैं. खूप सारे मुकुट उसमें आहेत. से एक भी मुकुट मिला तो भी काफी हमारे लिए. आणि त्याच्यात एक जरी मुकुट भेटलं तरी आपल्यासाठी बस आहे. बिना मुकुट भी हमें नहीं रहना है. आणि बिना मुकुटाचं आपण नाही राहायचं. है ना? बाइबल में लिखा है, पढ़ो पहला वचन, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11. प्रकटीकरणाचे 3:11. रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11. प्रकटीकरणाचे 3:11. मी लवकर येत आहे. तुमच्यामध्ये जे थोडेसे बळ राहिले आहे ते घट्ट धरून ठेवा. हाँ, थोड़ा सा ही तुम में बल रह गया, जो भी ताकत है, लेकिन पकड़े रहो, मसीह में बने रहो. हाँ, म्हणजे तुमचा मुकुट कोणी हिरावून घेणार नाही. हाँ, आप मसीह में हो, मसीह में रहकर आंखों को बंद कर रहे हो, तो फिक्स है आपका कौन सा मुकुट, प्रभु में देने वाला मसीह का मुकुट. आखिरी सांस तक आप मसीह में होना, शेवटपर्यंत त्याचा मसीह राहणार. में बने होना, तुमचा बन होना, तो आपको मुकुट जरूर देगा. मग तो तुम्हाला मुकुट नक्की देईल. जरूर नक्की लिखा है. पहले हमें परमेश्वर रिवॉर्ड देता है, हमें मुकुट का. ऊपर का मैं बता रही हूँ, अभी हम फिर बाद में धन के ऊपर नीचे पृथ्वी का लेंगे. आणि पहिले तुम्हाला स्वतः सांगते नंतर पृथ्वीचा आपण बोलू. तो पहला हमें क्या देता है, प्रभु मुकुट देता है. पहिले देव आपल्याला मुकुट देतो. और वो भी ऐसा मुकुट नहीं असं मुकुट नाही जो मुरझाए, आणि जे मुरझून न जातं, मुरझाने वाला. कोमजून जात नाही. ऐसा मुकुट इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं है. आणि असं मुकुट या पृथ्वीत कोणत्याच राजाने आप घातलं नाही. कभी है ना दुकान में जाओगे आणि जर दुकानात तुम्ही गेलात तो वहाँ पर जो मुकुट रहेंगे वो अपने सिर पर लगाना. आणि तिथे जी मुकुट असते ते तुमच्या डोक्यावर तुम्ही लावा. और आप बोलोगे अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, आता तुम्हाला चांगलं नाही वाटत मला. लेकिन यीशु जो मुकुट हमको देगा ना, पण येशूचे मुकुट आपल्याला देईल बहुत खूबसूरत दिखेंगे, त्याच्यावर आपण खूप सुंदर बहुत दिसतो. अच्छे दिखेंगे. खूप चांगले दिसतो. जो हमारे लिए वो स्पेशल है. आणि ते आपल्यासाठी स्पेशल आहे. उसको डायमंड रहेंगी, त्याला हिरे असतील चमकने वाले होगी, आणि चमकणारे असतील. से प्रकाश निकलेगा. त्याच्या मनात प्रकाश नाही. ऑलरेडी हम लोग तो तेजो में ही रहेंगे. आपण त्याच्यामध्येच असणार हम लोग का भी प्रकाश रहेगा. आणि आपलेही प्रकाश असेल ना. उसमें वो मुकुट बहुत सुंदर दिखेगा. आणि त्याच्याचे मुकुट खूप सुंदर दिसेल. जितने आप नम्र और दीन रहते हो, उतना आपको शिरोमणि जो होते हैं ना, ऊंचे पन का एकदम रेड कलर का मुकुट उनके ऊपर ऐसा रहता है. आणि जेवढं तुम्ही दिनाने नम्र असाल तेवढं देव तुम्हाला उत्तम आणि चांगलं मुकुट लाल करून देईल. वो उन लोगों को मिलेगा. इसलिए वहाँ लिखा है नम्र और परमेश्वर का भय मानने वालों को धन, और क्या है लिखा है, हमने जो पढ़ा था, धन मान सम्मान. धन मान सम्मान, हाँ? धन सम्मान, हाँ? दीर्घायुष्य. धन सम्मान आणि दीर्घायुष्य. धन मान आणि दीर्घायुष्य. परमेश्वर आपको पृथ्वी पर आणि जे तुम्हाला पृथ्वीवरती
मनीषा आंखों को खुलाकर, आंख खुलाकर, आंख खोल। नम्र होगा तेवढं देव तुम्हाला पृथ्वीवर काय देतो? पृथ्वी पर आपको धन, मान, सम्मान और दीर्घायुष्य देता है। अभी मेरा एक शब्द उसमें बढ़ गया क्योंकि वो मैंने बाय हार्ट करके करता है ना, सिर्फ दीर्घायुष्य मैंने बाय हार्ट नहीं किया। ठीक है, मान, सम्मान, धन और दीर्घायुष्य देता है। आणि संपत्ती, मान, सन्मान आणि दीर्घायुष्य देतो. किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, धन भी रहेगा, कोणत्याही गोष्टी कमी असणार नाही, धन सुद्धा देईल मान भी देगा, लोग आपको मान देंगे, सम्मान देंगे, आणि लोक तुम्हाला मान सन्मान देतील आपके पास जीवन होगा दीर्घायुष्य। आणि तुमच्याकडे जीवन असेल दीर्घायुष्य. वो दीर्घायुष्य जीवन कौन सा है? आणि ते दीर्घायुष्य जीवन कोणतं आहे? स्वर्ग। स्वर्गात. दीर्घायुष्य यानी जिसे अंत नहीं, आणि दीर्घायुष्य म्हणजे ज्याला शेवट नाही और उसी को कहते हैं नए करार में अनंत जीवन। आणि त्यालाच नवीन नियमामध्ये म्हणतात सार्वकालिक जीवन. तो जितने आप नम्र इस पृथ्वी पर रहोगे तो पृथ्वी पर नम्रता का प्रतिफल, परमेश्वर का भय मानने का प्रतिफल आपको ये मिलेगा, और उतना ही स्वर्ग में जो मुकुट आपको मिलेगा उस मुकुट में रेड कलर का मणि, जिसे शिरोमणि रेड कलर का, जो सबसे महंगा, जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकते, वो ऐसा उस मुकुट को लगाया रहेगा जिसमें से प्रकाश दिखेगा। आणि जेवढं तुम्ही पृथ्वीवरती नम्र राहा तेवढ्याच तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी भेटतील. पण स्वर्गामध्ये तुम्हाला लाल कलरचं मुकुट आणि ते शिरोमणी भेटेल, त्याच्यामध्ये प्रकाश निघतो. लाल कलरचा मुकुट नाही, मुकुटाला असलेला लाल कलरचा हिरा, आणि मुकुट को जो लाल कलर का मुझे होगा हर वहाँ पर बहुत सारे डायमंड से, तो सिर्फ जो डायमंड है जो आप अगर नहीं करा रेगुलेशन में आप पढ़ोगे तो सिर्फ फाउंडेशन के ऊपर जो बनाए हैं वो नीलमणि, फिरोजा, इन सब के ऊपर डाल देगी। तो सोचो वो हमारे सिर पर नहीं लगा सकता क्या? आणि ते पाया घालण्यासाठी तिथे सगळे शेतमणी लावले, जसं आपल्या डोक्यावरती नाही लावणार. पण सोना चांदी से भी बहुत कीमती है हीरे, डायमंड, आणि सोन्यासारखी पेक्षा खूप किमती आहे हिरे. इसलिए प्रभु ने हमको कहा है तुम मेरे लिए अनमोल हो, आणि म्हणून देव आपल्याला म्हणाले की तुम्ही माझ्यासाठी आणलेला आहात, तुम मेरा लिए हीरा हो। तुम्ही माझ्यासाठी हिरा आहात. और इसलिए बोला मैंने तुझे अंगूठी में रखा, आणि म्हणून देव म्हणाले तुम्हाला अंगठी मिळेल ठेवा, क्योंकि अंगूठी भी हाथ में रहता है। कारण अंगठी हातामध्ये इसलिए असते. प्रभु ने कहा जो मेरे हाथों में वो कोई मुझे छीन नहीं सकता। म्हणून देव म्हणाले जे कोणी माझ्या हातामध्ये त्याला कोणी हिरावून घेऊ तो शकत नाही. समझा? अनमोल यानी हीरे, अनमोल म्हणजे हम हिरे. सब प्रभु के हीरे, आपण सगळे देवाची हिरे आहोत. समझ में आए? तो ये परमेश्वर हमें स्वर्ग में देता है और पृथ्वी पर भी ये आशीष देता है। आणि देव आपल्याला स्वर्गात आणि पृथ्वीवरती हा आशीर्वाद देतो. दूसरा प्रभु हमको सबसे बेस्ट आशीष है, सबसे बेस्ट आशीष, और मैं बोलती हूँ सबसे बेस्ट रिवॉर्ड है ये हमारा, कि प्रभु हमको इस शब्द से हमारा स्वागत किया जाता है। हमने क्या देखा था कि हमको प्रतिफल मुकुट मिला, अब स्वर्ग में भी हमारा मान और सम्मान, जैसे हमने क्या देखा था, पृथ्वी पर भी मान और सम्मान, स्वर्ग में भी मान और सम्मान। हम पढ़ेंगे उस वचन को, मत्ती अध्याय 25, मत्ती अध्याय 25 दूसरा 21, त्याचे 21. मैथ्यू चैप्टर 25, मत्ती अध्याय 25 और उसका 21, त्याचे 21. त्याच्या या उत्तम कामगिरीबद्दल त्याला शाबासकी देत धनी म्हणाला. आपने जो भले काम किए गए हैं, आपने जो जो काम प्रभु के लिए परमेश्वर में भले काम किए हैं, उन भले कामों के बदले में आपको शाबाशी मिलेगी, यानी आपको वाह 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 अच्छा अच्छा करके ऐसा बोला जाएगा। और या छोट्याशा रकमेचा तो प्रामाणिकपणे उपयोग केल्यास म्हणून मी तुझ्या यापेक्षा अधिक जबाबदारीची कामे सोपे आपल्या धनाचे सुख भोगावयास येईल. आपने धन से सुख भोगा है, हिंदी वाले पढ़ो। उसके स्वामी ने उससे कहा, हे मेरे अच्छे विश्वास योग्य दास, आपको इस रीति से बड़ी सभा में मान और सम्मान दिया जाएगा और आपका नाम लिया जाएगा, हे मेरे अच्छे विश्वसनीय दास, तू थोड़ा ही क्यों नहीं, जितना हो सका उतना तेरी कुवत के अनुसार तूने किया, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। स्वर्ग में भी, अभी स्वर्ग में आप बोलोगे क्या क्या वस्तु होगी, स्वर्ग में भी हमारा जैसे पृथ्वी है वैसा ही ऊपर भी है ना, वहाँ पर भी हमारा घर होगा, तिथे आपलं घर असेल, वहाँ पर भी हमारे पास धन होगा, आणि तिथे आपल्याकडे धन असेल, लाइफ है वहाँ पर, एक जीवन आहे तिकडे, हमसे वैसे ही बैठ के नहीं, वहाँ पर भी लाइफ है हमारा, आणि तिथे जीवन आहे आपलं. हम भी वहाँ फिरेंगे घूमेंगे, ऐसा लिखा है, यीशु कहते हैं वो लोग मेरे साथ चलेंगे फिरेंगे, आपण चालू फिरू तिकडे हमारा प्रभु हमेशा हमारे साथ वहाँ पर रहेगा, आणि देव आपल्या बरोबर तिकडे नेहमी राहील हम उसके साथ रहेंगे, आणि आपण त्याच्याबरोबर आहोत. वहाँ आंसू नहीं रहेगा,
तिकडे अश्रू नसते, वहाँ दुख नहीं, तिकडे दुःख वहाँ नाही, भूख नहीं, तिकडे वहाँ भूक नाही, प्यास नहीं, तिकडे तहान नाही, वहाँ अंधेरा नहीं, तिकडे अंधकार नाही, डर आएगा नहीं, भीती येणार नाही. ऐसा वो समय होगा। तो उसलिए प्रभु कहता है मेरे तू थोड़े में ही सही, जितना कुंवर था उतना किया आणि थोडक्यात का असेना जेवढी तुझी कुवत होती तेवढं तू केलं, और आप मेरे आनंद में सहभागी हे आता माझ्या आनंदामध्ये सहभागी मेरे झाला साथ तू आनंद कर। आणि माझ्याबरोबर तू आनंद कर. मैं तो बोलती हूँ ये सबसे बेस्ट आशीष है जो प्रभु ने आप सपारे हमारे लिए जो दिया है। आणि या सगळ्यात उत्तम आशीर्वाद आहे जो देवाने आपल्याला ईश्वर दिला आहे. पाएंगे जे आपण जब स्वर्गामध्ये हम प्राप्त करू. दरवाजे पे आएंगे तो प्रभु भीतर से बोलेगा आ जा। आणि जेव्हा आपण स्वर्गात जाऊ तेव्हा आतमधून आपल्याला म्हणून आता ये. दरवाजा बंद नहीं रहेगा, दरवाजा बंद नसणार, खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठोकायची गरज नाही लागणार. प्लीज प्रभु बोलना, ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा। प्लीज देवा पण असं बोलायची गरज नाही प्रभु की लागणार. ये बात के लिए बहुत धन्यवाद। आणि देवाला या गोष्टीसाठी खूप और धन्यवाद. इसीलिए हम उपवास प्रार्थना और दान करते हैं। म्हणून आपण उपवास करता आणि दान द्यायचं. क्योंकि क्या करते हैं, बाइबल में लिखा है हम जब भी उपवास करते हैं बाइबल उसका परमेश्वर हमें पिता हमारा स्वर्गीय पिता प्रतिफल देता है। आणि जेव्हा आपण कामं करतो, चांगली कामं करतो, तेव्हा देव आपल्याला काय करतो त्याचं प्रतिफल देतो. हम जब प्रार्थना करते हैं उसका प्रतिफल देता है। आणि जेव्हा आपण प्रार्थना करतो तेव्हा आपल्याला प्रतिफल देतो. जब हम दान करते हैं तो परमेश्वर प्रतिफल देता जेव्हा आपण दान देतो तेव्हा देव आपल्याला प्रतिफल देतो. है। योग, उपवास, प्रार्थना, दान ये हम जाने से पहले स्वर्ग में पहुँचे जाते हैं। उपवास, प्रार्थना आणि दान हे आपण जायच्या अगोदर स्वर्गामध्ये पोहोचवले जातात. इसी कारण से वो उपवास, प्रार्थना और दान हमारे लिए दरवाजे खोलते हैं। आणि ते उपवास, प्रार्थना आणि दान काय करतात, आपल्यासाठी दरवाजे उघडतात. कुर्नेलियस जो 10वां अध्याय फिलिप्पियों के काम 10 में कहा लिखा है, परमेश्वर ने उसको उद्धार के लिए दरवाजा खोल दिया। आणि कुर्नेलियससाठी देवाने वचन दिले की त्याच्यासाठी देवाने तारणाचा दार उघडला. उसके दान और उसकी प्रार्थनाएं ऊपर पहुंची त्याचे दान आणि प्रार्थना विरुद्ध वरती और पोहोचले. इसीलिए उसका उद्धार हुआ। म्हणून त्याचं तारण झालं. सही है। खरी गोष्ट आहे. पतरस को भेजा गया ना उधर, पेट्रोला तिकडे पाठवण्यात आलं. पवित्र आत्मा भी मिला पवित्र आत्मा सुद्धा और भेटला उसका उद्धार भी हुआ। आणि त्याचं तारण सुद्धा झालं. ये याद रखो। हे लक्षात ठेवा. हमारी प्रार्थनाएं, हमारे उपवास और हमारे दान हमारे उद्धार की प्रक्रिया के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मदद करते हैं, आपले उपवास, प्रार्थना आणि दान हे तारणाच्या प्रक्रियेसाठी खूप मदत करतात. बहुत हेल्प करते हैं, खूप मदत करतात. बहुत हेल्प। खूप मदत. इसलिए कुर्नेलियस का उद्धार हुआ। म्हणून कुर्नेलियसचं तारण आज झालं. 2020 साल से थोड़ा सा कम सोचो, आज वो स्वर्ग में है। आणि 2020 वर्षापासून तो आज स्वर्गात आहे. उसका उद्धार हुआ, वो अभी आनंद करना है, आणि त्याचं तारण झाल्याने आता तो आनंद करतो. बहुत जरूरी होता है। खूप गरजेचं आहे. इसलिए फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि उद्धार मिलने तक, उद्धार का काम पूरा तुम लोग क्या करो, तब तक करो। आणि फिलिपियरांच्या पत्रामध्ये दिलेले तारणाचं काम तुम्ही पूर्ण करा. डरते हुए, कांपते हुए आणि भयभीत कापत तुम अपने उद्धार का काम करो। तुम्ही तुमचं तारणाचं काम करा. फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 फिलिपियरांचं पत्र आहे 2 और उसका 12। त्याचं 12. फिलिपियंस चैप्टर 2 फिलिपियरांचं पत्र आहे 2 उसका 12। त्याचं 12. प्रिय मित्रांनो, मी जेथे तुम्हाबरोबर असताना माझी शिकवण आचरणात आणण्यास तुम्ही नेहमीच लक्ष होता आणि आता मी तुम्हापासून दूर असल्यामुळे तुमच्या कारणापासून उद्भवणारी सत्कर्मी करण्यात तुम्ही अधिकच लक्ष असले पाहिजे. काय झालं पाहिजे, तुमच्या कारणासाठी जी कामं तुम्हाला केली पाहिजे ती तुम्ही करण्यास अगदी तत्पर असलं पाहिजे त्या गोष्टींसाठी। मग वो कोणती ऐसी बातें हैं, कोणत्याच्या गोष्टी आहेत? दान, दशांश, उपवास और प्रार्थना। दान, दशम, उपास आणि ये प्रार्थना. करने के लिए हम करते रहना चाहिए। आणि हे आपण करत राहायला हम जब पाहिजे. तक प्रभु के पास पहुँचते नहीं तब तक हम इसे करना जरूरी है। जोपर्यंत आपण देवाकडे पोहोचत नाही तोपर्यंत करत हम राहायला ये करते हैं तो ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता, प्रभु उसके बदले में क्या करता है, आशीष देता है, आणि जे आपण करतो त्याचा परिश्रम व्यक्त जात नाही. देव आपल्याला काय देतो? आशीर्वाद इधर देतो. भी और ऊपर भी। इकडे सुद्धा आणि वर पण सुद्धा. परमेश्वर आशीष देने वाला देव परमेश्वर, आशीर्वाद देणारा देव आहे. प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, प्रतिफळ देणारा देव आहे. बदला देने वाला परमेश्वर। आणि बदला देणारा देव आहे. हालेलुया। अभी नीति वचन अध्याय 10 नीतिसूत्र अध्याय 10 और उसका 24। त्याचं 24. आप प्रभु के सामने जो ये उपवास, प्रार्थना और दान करते हो तो आप धर्मी कहलाने के कारण धर्म के काम क्या करते हैं, आपको जो चाहिए वो प्रभु आपको देता है। आणि नीती धर्माची कामं काय करतात? तुम्हाला जे पाहिजे ते देतात. नीति वचन अध्याय 10 उसका 24। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 24। नीतिसूत्र अध्याय 10 त्याचं 24. दृष्ट ज्याला भीतो तेच त्याच्यावर येईल, त्याचप्रमाणे नीतिमान मनुष्याच्या इच्छाही फळद्रूप होतील. हाँ, नीतिमान मनुष्य, धर्मी की जो चाहिए मनोरथ, जो वो चाहता है उसे वो मिलता है। मालूम हुआ? ये
परमेश्वर की ओर से आशीष है। आणि हा देवाकडनं भेटलेला आशीर्वाद आहे. प्रभु ने आपको दिया हुआ आशीष है। देवाने तुम्हाला दिलेला आशीर्वाद आहे हा. स्वर्ग में भी और धरती पर भी। आणि पृथ्वीवर सुद्धा. स्वर्ग में आपको क्राउन मिलेगा, आणि स्वर्गात तुम्हाला मुकुट भेटेल. साथ साथ आपको एक अच्छे विश्वसनीय दास का मान और सम्मान देकर आपको स्वर्ग के राज्य में अनंतकाल का जीवन मिलेगा। आणि विश्वासयोग्य दासाचा मान सन्मान भेटून तुम्हाला स्वर्गामध्ये घेण्यात येईल. पृथ्वी पर भी आपको प्रभु धन देगा। पृथ्वीवरती पण तुम्हाला देव जो धन देईल. चाहिए आप मन में रखते हो वो प्रभु आपको तृप्त कर देगा। आणि तुम्ही मनामध्ये जे काही इच्छा ठेवता ते जो तुम्हाला तृप्त करेल. जो आपकी इच्छा रहती है वो प्रभु आपको पूरा कर देगा। आणि ज्या तुमच्या इच्छा असतील ते त्या पूर्ण करेल. हम पढ़ेंगे नीति वचन नीतिसूत्रे अध्याय 3 अध्याय 3 और उसका 9 और 10। त्याचा 9 आणि 10. तू आपल्या द्रव्याने व आपल्या सर्व उत्पन्नाच्या प्रथम फळाने देवाचा मान सन्मान कर. हाँ, तू काय कर, तू जो कमाता है, तेरे हाथ में जो धन आता है उसे तू क्या कर, परमेश्वर का सम्मान कर। म्हणजे तुझी कोठारे समृद्धीने भरलेली राहतील. हाँ, इससे तेरा कोठार यानी तेरा बैंक बैलेंस, तुम्हारे घर का खत्ता हमेशा भरा रहेगा। आणि तुझी कुंडी नव्या द्राक्ष रसाने ओसंडून राहतील. और तेरे जीवन में क्या होगा, नया द्राक्षरस आएगा, नया कमाई भी आता रहेगा। प्रोवर्ब चैप्टर 3 9 and 10 वर्ड्स 9 and 10 क्या लिखा है, नया द्राक्षरस यानी आपका कोठा तो भरा हुआ है लेकिन फिर भी आपकी उपज चालू है, नया द्राक्षरस आता रहेगा और वो कमाई होती रहेगी आणि नवीन द्राक्षरस येत राहील, अजून उत्पन्न होत राहील. और उसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आणि त्याच्यात काही व्यर्थ जाणार नाही. इसीलिए प्रियो, परमेश्वर जब हमारे हाथ में धन देता है तो उससे हम उस धन से पहला सम्मान परमेश्वर का करने, आणि देव आपल्या हातामध्ये जे काही धन देतो त्याच्यासाठी पहिला सन्मान आपण देवाचा पहला करायचा. सम्मान हम प्रभु को देना, प्रभु का मान करना, पहला उसके लिए अलग कर देना। आणि पहिलं देवाला मान सन्मान देऊन त्याच्यासाठी वेगळं काढणं. होता है घरों में क्या होता है, हम तो प्रभु को दशम देना ही है, इसलिए एंडिंग में नहीं निकालता। आणि त्या खूप वेळेला काय होतं, खूप लोकांचा विचार करतात दानदशम द्यायचं त्याच्यामध्ये लोक शेवटी काढतात. नहीं, हम प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु देखता है हमको, आणि देव आपल्याला उसके बघतो. हाथ में पैसा मिला, याच्या हातात पैसे भेटले, उसको सैलरी मिला, याला पगार भेटला, ये क्या कर रहा है, हा काय करतो, पहला क्या बोलता है, पहिलं काय बोलतो, पहला प्रभु। पहिला देव. अभी बाकी का हम बाद में करेंगे, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, उसका बिल, किराने का, ये बात। आणि नंतर लाईट बिल सगळं करायचं. लोग क्या करते हैं, लाइट बिल, टेलीफोन बिल सगळं सगळं काढल्यानंतर फिर दान दशम आणि खूप लोक लाईट बिल आणि सगळं घरातलं खर्च काढून झाल्याच्या नंतर देवाचं काढतात. पहिला करते, इसलिए वहाँ पर क्या किया, वापस 30% हो गए। तू आपल्या द्रव्याने व आपल्या सर्व उत्पन्नाच्या प्रथम फळाने देवाचा सन्मान कर. हां, काय लिहिले पुन्हा, तू आपल्या द्रव्याने म्हणजे पैशाने काय कर, आपल्या सर्व उत्पन्नाच्या प्रथम फळाने देवाचा सन्मान कर. देवाचा सन्मान कर। ये हमारा प्रथम, परमेश्वर को प्रथम. हमारे जीवन में प्रथम परमेश्वर है, हम पहला उसके लिए। आणि आपल्या जीवनामध्ये पहिला देव आहे म्हणून पहिले देव. जब हम ऐसा करेंगे तब प्रभु आशीष देगा। आणि जेव्हा आपण असं करू तेव्हा देव आशीर्वाद देव. देव प्रभु का आशीष है ये। देवाचा आशीर्वाद आहे हा. देव व्यवस्था अध्याय 26 में प्रभु का वचन कहता है, गेली 26 मध्ये देवाचं वचन म्हणतात. 10 वर्ष 26 का 26 अध्याय 5 ते 10. पेरणीचा समय पुन्हा येईल तोपर्यंत द्राक्षे पिकतच राहतील. जब तक अभी आप दैव व्यवस्था चैप्टर 26 देवी अध्याय 26 वर्स 5 से त्याचं 5 पासून. यहाँ पर लिखा है कि अभी बोने का यानी अगला महीने का प्रभु को दशम देने से ही पहले परमेश्वर यहाँ कहता है, पोटभर अन्न खाऊन तुम्ही तृप्त व्हाल आप पेट भर के खा के तृप्त रहोगे आणि देशात सुरक्षित राहाल. और अपने देश में सुरक्षित रहोगे। मी तुम्हाला शांती देईन मैं तुम्हें शांति दूंगा, म्हणजे तुम्ही निर्धास्तपणे झोप घ्याल. आप अच्छी रीति से सोओगे, तुम्हें डराने वाला कोई नहीं रहेगा। उपद्रव देणारे पशु मी हकलवून देईन तुम्हें तकलीफ देने वाले पशु यानी दुष्ट आत्माओं को आपसे दूर कर दूंगा। आणि तुमच्या देशावर कोणी चढाई करणार नाही. आपके देश के ऊपर कोई शत्रु मतलब जिसे हम शैतान अशुद्ध आत्माएं कहते हैं, आक्रमण करने को नहीं भेजूंगा। तुम्ही तुमच्या शत्रूंचा पाठलाग कराल हाँ, आप प्रार्थनाओं में उसका पीछा करोगे, उसे भगाओगे आणि तुमच्या तलवारीने ते पडतील. और आपके तलवार से यानी आपके शब्द से वचन से वो गिर जाएंगे। तुम्हातील 5 जण 100,000 व 100 10,000 पाठलाग करून सर्व शत्रूंचा पराजय करते. सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर परमेश्वर आपको अधिकार देता है। मी तुमची काळजी घेईन
तुम्हाला बहुगुणित करेन व तुमच्याशी केलेला माझा करार दूर करेन. परमेश्वर जो आपसे कहता है, जो आपको शब्द दिया है, वो पूरा करेगा. क्योंकि बाइबल में लिखा है, यशायाह अध्याय 55 में लिखा है कि मेरे मुख से निकला हुआ वचन पूरा काम किए बिना कभी नहीं लौटेगा. वो बीज उत्पन्न कराता है. तो वैसे ही मेरा वचन है. तो जो वो देगा वो वापस पीछे नहीं लेगा, वो उसे पूरा करेगा. तुमच्या शेतात इतके भरपूर पीक येईल की दुसरे पीक कापणीला येऊ. जुने धान्य तुमच्याजवळ राहील व त्याचे काय करावे हे तुम्हाला समजणार आहे. यानी जुना रहने के बावजूद भी आप नया लाओगे, और नया लाने के बाद भी जुना खाते रहोगे. परमेश्वर इस रीति से आशीष देता है, देवाच्या रीतीने आशीर्वाद कम देतो. नहीं रखेगा. कमी नाही आप ठेवणार. कम हो गई हो, आपको घटी हो गई, हमने प्रभु को दे रहा हूँ फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा. आणि देवाला देतो मला कोणाला का भेटत नाही. परमेश्वर बढ़ाने वाला बोलता है, खुशी से बढ़ाने वाला. देव खूप पटीने वाढवणारा देव आहे. हालेलुया. हालेलुया. तो आज इस सत्य दिन में प्रभु का वचन प्रभु का वचन आज के छठे दिन में प्रभु का वचन कहता है. 6व्या दिवशी देवाचं वचन म्हणतात. क्या कहता है? काय म्हणतात? प्रियो, आज हम लोग उपवास में आए आज आपण उपवासात आलो. और परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्या करें, भले काम करें. देवाची इच्छा आहे की आपण चांगली कामं और करावी भले काम में हम हमेशा आगे रहें. आणि चांगल्या कामामध्ये आपण तो नेहमी भले पुढे काम राहावं. में आज से हम प्रभु को कहेंगे कि प्रभु हम आज से उदार रहेंगे, यानी दयालु रहेंगे. आणि आजपासून आपण देवाला म्हणू की देवा आम्ही दयाळू असू आणि उदार देणार हमारी असू. नजरों में जो भी आए, हमसे जितना होता है हम हेल्प करने के लिए आगे रहेंगे, आणि आमच्या नजरेमध्ये जो कोणी वेगवेगळं त्याला आम्ही नेहमी देण्यासाठी पुढे राहू. मदद करने के लिए आगे रहेंगे. मदत करण्यासाठी पुढे राहू. ये आज से हम करेंगे. प्रभु हमको बोलता है तो इससे आगे धनी धनी बनाता जाएगा. आणि हे आजपासून आपण करू मग पुढे पुढे देवाला श्रीमंत करत जैसे जायचे. आज के इस वचन में आणि आजच्या वचनामध्ये मत्ती अध्याय 6 में जो हमने देखा कि धर्म का काम. आणि मग ते सामध्ये आपण बघितलं नीती महत्वाचं काम. तो धर्म के काम जो हमने तीन देखे, कौन से हैं? पहला दान, फिर बाद में प्रार्थना और तीसरी उपवास. आणि नीती महत्वाच्या कामामध्ये 3 कामं जे आपण बघितली, दान, प्रार्थना, उपवास. तो आज हमारा उपवास है. आज आपला उपवास आहे. आणि उपवास के साथ हम प्रार्थना भी कर रहे हैं. उपवासासोबत आपण प्रार्थना हम करतो की भी आणि प्रार्थना केली और अभी और भी करेंगे. आणि आता अजूनही तो करू. दोनों क्रिया हो गए, तो फिर और एक क्रिया भी हमें करना है. आणि दोन्ही क्रिया झाल्या, आता एक क्रिया त्याच्याबरोबर पण करायची. हम दान देंगे प्रभु को. आपण देवाला दान देऊ. और दान देते समय हमें प्रभु को इतना ही कहना है, दान देताना देवाला एवढंच म्हणायचं आहे, प्रभु तेरी इच्छा है ना मैं धनी हो जाऊँ, आणि देवा तुझी इच्छा आहे ना मी श्रीमंत व्हावं. भले कामों में. चांगल्या कामात ये तो केलं. मेरा कर्तव्य है. आपने मुझे दिया, मैं आपको दान दर्शन दे रहा हूँ. तुम्ही मला दिलं की तुम्हाला दान दर्शन होते. दिल से दे रहा हूँ. हृदयाने तो देतोय. किसी ने जबरदस्ती नहीं. मला कोणी जबरदस्ती नाही. देखिए, पर आप मेरे हाथ में इतना देना कि जरूरत लोगों को मदद कर सकते. तुम्ही माझ्या हातामध्ये एवढं द्या की मी गरजवंतांना मदत करू शकता. आप देखकर कल को मुझे. तुम्ही देऊ मला मैं परखा. आपके सामने विश्वसनीय दास बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाणी सुनी है कि मेरे अच्छे विश्वसनीय दास आप मेरे आनंद में सहभागी हो. आणि मला एक विश्वासू विकास बनायचे आणि मला ती वाणी ऐकायची की माझ्या विश्वासू विकास माझ्या आनंदामध्ये सहभागी हो. मेरा जन्म आपसे हुआ है. माझं जन्म तुझ्याकडनं झाला आहे. हमने पहले दिन, दूसरे दिन हमने वचन देखा दुसऱ्या दिवशी आपण हे वचन कि केलं. हमारा जन्म परमेश्वर से हुआ है, इसलिए हम लोग धर्म का काम करते हैं. आपलं जन्म देवाकडनं झालं म्हणून आपण नीती महत्वाची कामं तो करतो. जैसे आप भला करते हो, जसं तुम्ही चांगलपणा करता, मुझे भी भलाई करना है. मलाही चांगलं करायचं. इसलिए प्रभु, म्हणून देवा मैं जो दे रहा हूँ, मी जे काही तुला देतोय मेरी देने की क्रियाओं को बढ़ाओ. माझ्या देण्याच्या क्रिया तू वाढव. आज इस उपवास में आज या उपवासामध्ये मैं प्रार्थना करता मी हूँ, प्रार्थना करते और दान देते समय आपके पास जब थैली आएगी तो आपको यही करना है. आणि जेव्हा तुमच्याकडे देणगी दानाची तेव्हा तुम्हाला हेच करायचं. आपको करना क्या है? करायचं काय आहे? वो आपका उपवास है, तुमचा उपवास आहे. और आपका उपवास है ना. उपवास आहे ना? खा के आए. छोटे बच्चे अगर खा भी लिए होंगे तो भी चलेगा. आणि लहान मुलांनी खाल्लं तरी चालेल. चलो होता है, उपवास करो. लेकिन मैं बता दूँ, मी तुम्हाला ठीक है, सांगते. अगर सोचो आप लोग में से कोई खा के भी आया हो, आणि तुमच्या मला कोणी खाऊ दे नाही आज. कभी कभी गोली खानी पड़ती है, कधी कधी गोळ्या खाव्या लागतात. डॉक्टर ने बताया रहता है. तो मैं आपको बता दूँ, किसी को बीपी का गोली खाना रहता है, बीपी का गोली खाली पेट पे नहीं खा सकते. आणि बीपीची गोळी खाली पेट खाऊ नाही शकत. इसलिए कभी कभी थोड़ा बहुत तो खा के आना ही पड़ता है. थोडंसं खाऊन यावंच लागतं. लेकिन आप उपवास में आए हो ना, तुम्ही उपवासात आलायचं. इसका मतलब उपवास प्रार्थना में आए हो. म्हणजे उपवास है. म्हणजे तुमचा पण उपवास आहे. आपको समझ में आ रहा है? समजलं तुम्हाला? भले अभी सोचो उदाहरण प्रार्थना खा के आइए. आणि उदाहरणार्थ प्रार्थना खाऊन आले. ठीक है, बस ऐसे दुसरीला पकडलं. तू कशी तू आता तुझा उपवास आहे, मला माहिती आहे उपवास आहे. पण तू खाऊन आली, तू प्रार्थना खा के आई. खाऊन आले. लेकिन खा के आने के बावजूद भी आणि खाऊन येऊन सुद्धा आज उसका भी उपवास है. आता तिचा पण उपवास आहे. कैसे? कसा काय? क्योंकि वो उपवास प्रार्थना में आई. ती उपवास प्रार्थना झाली. इसीलिए हम्म. आज के इस
उपवास प्रार्थना में सबका उपवास है, यानी इसका भी उपवास। आजच्या उपवास प्रार्थनेमध्ये सगळ्यांचा उपवास आहे, म्हणजे इतका पण उपवास आहे. आपको समझ में आया? समजलं? तो इसलिए आप फीलिंग मत लगाना, अरे मैं खा के नहीं आया तो मेरा उपवास, मैं खा के आया तो खा के नहीं आया, मैं खा के आया अरे मेरा उपवास करा तो मुझे आशीष नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं। आणि वाईटवरून घेऊन आली मी खाऊन आलो माझा उपवास मला आशीर्वाद नाही हम भेटला. उपवास में है, आपण उपवासाला हमने लागले क्या प्रभु यीशु बोलायचं देवा दान हाथ में पकड़ोगे, दान हाताला मी घ्या. देखो प्रभु मैं उपवास में, बघ देवा मी उपवासाला आज आहे. इस उपवास में मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ। आज हे उपवासात मी प्रार्थना मेरे करते हाथ में मैंने दान भी लिए हैं। आणि माझ्या हातामध्ये मी दान घेतलंय. आज ये दिन आपने लिया कि इस एक दिन में 3 क्रिया साथ में हो रही है। आणि आज हा तू दिवस दिला की या दिवसामध्ये 3 क्रिया सोबत होते. दान भी हो रहा है, दानही होते, प्रार्थना ही हो रही है, प्रार्थना और होते उपवास भी हो आणि रहा है। उपवासच होते. मेरे इस कार्य को, मेरे इस काम को स्मरण रखना। माझ्या कार्याला आठवण और ठेवा. आज मैं जो उपवास में प्रार्थना करते हुए आपको दे रहा हूँ, आणि आज हा उपवास प्रार्थना मी तुम्हाला देत आहोत. आज तो प्रभु मेरे हाथ को आशीषित करना, माझ्या हाताला तो आशीर्वाद सारा दे. श्राप उठने लगे, सर्व श्राप उठून दे. गरीबी का श्राप उठने लगे। गरिबीचा श्राप उठून दे. मेरे पास इतना देना, माझ्याकडे एवढं दे धनी होकर, ताकि मैं आवश्यकता के अनुसार लोगों को दे सकूं। की मी आवश्यकतेनुसार लोकांना देऊ शकते. प्रभु तीसरे किसी मेरे हाथ को भरपूरी दे। तेव्हा असे तुम्ही माझ्या हाताला वाढ दे. प्रभु जैसे मैं अभी थैली में डालूंगा, जसं मी या थैलीमध्ये टाकेन मेरे मैं इस हाथ को आशीष डिक्लेअर करता हूँ। हे हाताला मी आशीर्वाद घोषित ये करतो. धर्म का काम और बढ़ते जाने के लिए मदद करता हे किती महत्त्वाचं काम अजून वाढण्यासाठी तू मदत कर. है। जैसे हमने अभी वचन पढ़ा, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 18 के अनुसार, आणि पहिल्या दिवशी 6:18 उसके अनुसार मेरा धर्म का काम बढ़ने दे, त्याच्यानुसार मला नीती महत्त्वाचं काम वाढवू दे. यीशु के नाम। येशूच्या नावाने. फिर तभी आप थैली में डालें। आणि तेव्हा तुम्ही थैलीमध्ये इतना टाका. टाइम तक रुका हुआ था, आप में ऑफरिंग हम लोग जब हाथ में पकड़ेंगे तभी आपको अपने मुंह से बोलना है। आणि जेव्हा तुम्ही आपली हातामध्ये घ्या तेव्हाच तुम्हाला बोलायचं. उपवास किसका है? उपवास कोणाचा आहे? प्रार्थना किसने करनी है? प्रार्थना कोणी करायची? है ना? आपको समझा? समजलं? जब ऑफरिंग चालू रहेगा ऑफरिंग चालू असेल उस समय पे प्रार्थना, त्यावेळेस मी प्रार्थना करेन. मुझे जो करना है, मला जे करायचं जो कभी प्रार्थना हो रहा है, जे पवित्र आत्मा सांगतो वही करना। आपको समझा? समजलं? तो आपका उपवास है, अभी प्रार्थना का उपवास है। प्रार्थनेचा उपवास आहे. प्रार्थना उपवास उसका है, वही प्रार्थना करेगी। आणि उपवास दिसल्यावर तीच प्रार्थना करेल. प्रार्थना करके जो अपने हाथ में लेते वो गुप्त में है। आणि ते गुप्तमध्ये वो आहे. जो डालेगी वो गुप्त में है। ती जे टाकेल ते गुप्तमध्ये आहे. लेकिन प्रभु से पढ़ाएगा। पण देव त्याला मैंने वाढवेल. वही वचन पढ़ा था ना, तेच वचन वाचलं. सेकंड कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 9 उसका 10 और 11 में क्या लिखा? बढ़ाएगा ताकि आपसे भले काम हो। आणि दुसरं ग्रंथाचं बदललेलं 9 त्याचं नावामध्ये आपण हेच वचन वाचलं की देव वाढवेल की तुमच्या मनात चांगली करण्याची और नाव होता है खूब पढ़िए। जो हाथ आज प्रार्थना दे रही है प्रभु को, प्रार्थना एक दिन दूसरों को देने वाली पड़ेगी। आणि प्रार्थनेची आता देवाला देते नंतर ती पुढे जाऊन दुसऱ्यांना देणारी बनेल. आप सोचेंगे अरे ये क्या कमाती है? आणि ही काय कमवते का? प्रभु ऐसा संधि देता है, देवाची संधी देतो. परमेश्वर ऐसा उपाय करता है। देव असा उपाय करतो. परमेश्वर के लिए ऐसा आप सोचो मत कि कठिन है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। देव सगळं काही करू शकतो. तो समझा? छोटे बच्चों को आप कमजोर नहीं समझना। लहान मुलांना कमजोर समजू ये नका. लोग है ना अपना पॉकेट मनी खर्चा नहीं करते, ते लोक आपल्या पॉकेटमध्ये खर्च नाही करत. बहुत संभालते हैं। खूप सांभाळून और राहतात. जब माँ बाप नहीं देते तो उनको जब चाहिए कि नहीं यार तो मुझे देना है, अगर मम्मी नहीं दे रही, पापा नहीं दे रहे, तो वही वो जो बचा के रखा है वो इस्तेमाल करते हैं। आणि जेव्हा मम्मी पप्पा देत नाही तेव्हा ते जे आजोबांनी ओढून ठेवले ते देतात. ऐसा आपको अपने बच्चों को बनाना है। आणि असं तुम्हाला तुमच्या अगर मुलांना आपके करायचं बच्चे आहे. ऐसा करते हैं तो अच्छा है। आणि तुमची मुली जर असं करतात तर चांगलं आहे. क्योंकि मुझे भी पॉकेट मनी मिलती थी, आणि मला पण पॉकेटमध्ये मैं मिळायची. छुपा के रखती थी। मी लपून ठेवायचं. नोटबुक था ना, नोटबुकों में रखती थी, क्यों? मुझे मालूम है कहीं और दूसरी जगह तक निकाल दिया जाएगा। आणि वयांमध्ये मी लपून ठेवायची. तो नोटबुक में रखती थी। वयांमध्ये ठेवायची. और जब मुझे ऐसा महसूस होता था, पहले मैं अविश्वासी थी, आणि मी अविश्वासी होती. लेकिन मुझे जो मालूम पड़ता था कि कोई मछली हो गई है, कुछ छुट्टी नहीं है, फिर मैं ये नहीं, तो मैं छुट्टी से जाके उनको देती थी। आईला सामना करा, अब आपको नहीं पता नहीं है मेरे मार पड़े मारा, नहीं तो बहुत मार पड़ेगा. बच्चे को नहीं गई। और चुपचाप से दे देते. ये मेरी पॉकेट मनी है। आणि वो मेरी पॉकेट में थी. मेरे भैया समझ में आया. मस्जिद से ये जरूर मेरा मेरा लहान मुलांनी शिकवलं पाहिजे। और छोटे बच्चों की आपल्याला जे पॉकेट मनी भेटते ती देव का देतो तुम्हाला? खायला नाही, तुम्हाला तुमच्या आई खायला नाही देणार, चॉकलेट नाही देणार, आपली आवडी खायला तुम्हाला चॉकलेट नाही देणार, आपके पिताजी आपको चॉकलेट ते देते. पैसे देवाने तुम्हाला दिले, वो पैसा परमेश्वर ने आपको का दिए. दिले? क्यों दिए? तुमच्याकडून पण धर्माची कामं होईल, आपके द्वारा भी धर्म काम हो. म्हणून आपल्याला पॉकेट मनी भेटते। इसलिए आपको पॉकेट में मिल रहा है. आणि म्हणलं
देतात ना आईवडील माँ बाप देते ना जा बाळा आज तू कुरकुरे खा हे लागले जास्त कुरकुरा नाही नाही करत नाही करते. मला तरी वाटतं सगळ्यांच्या घरात वडील करतात बाहेरून आले की ते देतात लय असतं असं देते ना पिठाची देते ना आणि जे बिलाचं वडील कोई कोई बच्चे खूप मागते आणि काही मुलं स्वतः मागतात. विकास आया विकास पप्पा बोलते डॅडी बोलते पप्पा 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 मैं लाया हूँ ना वो खा पप्पा 250 रुपये पप्पा 250 रुपये बच्चों को तो समझता ही बेचारा टीचर को भी नहीं समझता और दूसरे को तो छोटे हैं लेकिन जैसे वो बड़े हो जाएंगे तब उसको अनुभव हो जाएगा टीचर बोलेगा नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए मुझे 10 रुपये चाहिए आणि मला हे लोक 10 रुपयेच पाहिजे, मुझे 10 रुपये ही चाहिए 10 रुपयेच पाहिजे. वो मांगेगा नहीं जो बोलेगा मैं देता हूँ ना लेकिन नहीं नहीं आप मुझे दो मैं दुकान से खुद ले लूँगा आणि स्वतः दुकानावर नाही घेत, मला पैसे द्या. उन बच्चों के हाथ में प्रभु पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि बचपन से उनसे धर्म का काम हो आणि त्या मुलांच्या हातामध्ये देवाने यासाठी पैसे दिले की लहानपणापासून त्यांच्याकडून नीतिमत्वाची कामं करते. हर बच्चों को अपने माँ बाप कितने भी गरीब हो अरे हमारे समय पे 5 पैसा देते थे आना देते थे चाराना मिलता था आणि आमच्या काळामध्ये 5 पैसे आणाने 4 नाही आता मिळायचे. तुम्हाला नाही भेटत चाराने आणि तुम्ही घेणार पण नाही आपली थोडं 2 रुपये पण नाही देत मला माझ्याकडे 2 रुपये दिले. 10 रुपये नाही तर 50 रुपये आता रुपयाचं 50 किलो तेच देतात पहिले ते. खरी गोष्ट आहे ना हो बरोबर आहे बरोबर आहे. 2 रुपये देते काय 2 रुपये काय नाही 2 पत्ती थोड्याचा ऐकलं ये बच्चों को भी इसलिए देते हैं परमेश्वर देता है ताकि वो क्या कर सके संभाल रखे और जब उनके अंदर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्योंकि कभी कभी मुझे अभी भी याद है मेरे बचपन में एक लड़की ने ऐसा किया था कि एक बच्ची का पुस्तक फाड़ दिया था आणि माझ्या लहानपणी एका मुलीचं पुस्तक फाडलं होतं बहुत गरीब थी वो आणि ते खूप गरीब होते. और जब मैंने खुद देखा था उसका जो छोटा था आणि मी स्वतः बघितले ते झोपड्यात राहत होते. बहुत रो रही थी बोले मेरे पास अभी पुस्तक नहीं है माझ्याकडे पुस्तक नाही. तो वो लड़की ने अपना कंपास चला आणि त्या मुलीने आपले कंपास और भरला कंपास में से उसको पैसा दिया आणि आपल्या कंपासामध्ये जब तुमच्याला मैंने पैसे उसका दिले. कंपास खोल के नीचे से वो पैसा निकाले बाबू विजया तुझ्याकडे पैसे दिले आपल्या तेव्हा बहुत पैसे आहे. बोले हाँ मम्मी मला देते ना आजोबा देतात आजी देते आम्ही माझ्या घरात एकटीच आहे ना मी पैसे खर्च नाही करत और मी घर में अकेले इसलिए मैं ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करते. सवाल नाही करत. मैं सवाल करत पूर्ण नाही. पैसे नाही करायचे पूर्ण पैसे नाही करायचे और उसका कंपास थोड़ा पैसे से खर्चा था. मी अशा चांगल्या चांगल्या गोष्टी करायच्या और ऐसे से एक शुभ काम होत होते. जर अविश्वासी करता तर मी विश्वासी करा और अविश्वासी करते तो विश्वासी लोग केले नाही. म्हणून लक्षात ठेवा मी असं म्हणून मी म्हटलं की असं नका समजू लहान मुलांना आपल्यापेक्षा खूप बुद्धी असते और छोटे बच्चों को हमसे भी बहुत बड़ी बुद्धि त्यांची है. चांगली बुद्धी असते और उनकी बुद्धि अच्छी होती है. आपण देताना आहे ना हम देते समय आपण विचार करू हम सोचते जसं मी म्हटलं ना तुला वडापाव पाहिजे ठीक आहे तुला घेऊन देतो तुझे बड़ा हो गए तो मुझे लेकर दे दे. लहान मुलं तसं नाही विचार करणार की 10 रुपयाला नाही याला त्यांना असं वाटतं की नाही हे आमचा विचार आहे ते असं नाही विचार करतात की आम्ही वडापाव घेऊ की दिलो आता मेरे पास इतनाच आहे आपण घेऊन देऊ. आणि हे काय माझ्याकडे पैसे तेवढेच द्या. हे तुमच्या मुलांना तुम्ही प्रिपरेशन करायचं और आपके बच्चों को आपको खुद बनाना है. देव देतो ते तुम्हाला हातात जे पैसे भेटतात ना तुझ्या हातात मग मी देते ना 10 रुपये कोण देतं देव देतो और परमेश्वर उनको पैसा देता है. मला काय समझ में है. हे लक्षात यह विषय याद रखो. मग आपल्याला हातात पकडायचं आणि देवाला म्हणायचं देऊ माझं जे वचन आपण वाचलं ना तुम्हारे बीज को बहुत बढ़ाएगा और तुमच्या बिलाचं खूप वाढवेल. क्यों बढ़ाएगा का वाढवेल. ऐसे हमने पढ़ा था ना वो वचन असंच वाचलं ना. पुन्हा वाचूया म्हणजे तुम्हाला बोलायला जमेल दुसरा कर्मयोगीपत्री अध्याय 9 उसका 10 दुसरं ग्रंथाचं पत्र द्यायला त्याचं 10. कारण देव शेतकऱ्याला पेरण्यासाठी बी देतो. परमेश्वर किसान को 2 कोरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 10 किसान को खेती करने वाले को बीज देता है आणि पुढे कापणी करण्यासाठी व खाण्यासाठी हंगामात पीक देतो. हाँ उसे काटने के लिए कटने के लिए और खाने के लिए भी उसको देता है तोच देव तुम्हालाही पेरण्यासाठी अधिकाधिक बी हाँ, देईल. वही परमेश्वर तुम्हें बोने के लिए जो आज तुम लोग बो रहे हो वो बोने के लिए और आणि त्याची अशी वाढ करील उस बोने के द्वारा आपको इतना बढ़ाएगा की मिळणाऱ्या पिकाचं तुम्ही दुसऱ्या
दुसऱ्यांना हाँ अभी आपको सुना, आप बोल रहे हो, आज का जो आप बोल रहे हो तुम्ही जे आज करताय वो किसके लिए बोल रहे हो? कोणासाठी फिरताय? आपका बढ़ने के लिए, तुमचं वाढण्यासाठी. क्या बढ़ने के लिए? काय वाढण्यासाठी? आपने क्या हाथ में है? तुम्ही आता काय घेतलंय? पैसा. पैसे. क्या बढ़ेगा? काय वाढेल? पैसे. आज आप किस में हो? आज तुम्ही कशात आहात? उपवास. तो उपवासात. आपका क्या बढ़ेगा? तुमचं काय वाढेल? हाँ? क्या बढ़ेगा? हाँ उपवास. आप क्या कर रहे हो? तुम्ही काय करताय? उपवास में उपवासात प्रार्थना. तो फिर आपका क्या बढ़ेगा? तुमचं काय वाढेल? प्रार्थना. इसलिए मैंने छठे अध्याय में पढ़वाया था कि जो कुछ हम पढ़ेंगे, जो कुछ हम करेंगे, जो कुछ हम करेंगे, उपवास किया तो प्रतिफल, प्रार्थना किया प्रतिफल, दान किया प्रतिफल. आणि जे काही आपण उपवास केला त्याचं प्रतिफळ, दान केलं त्याचं प्रतिफळ, प्रार्थना केली त्याचं प्रतिफळ. आपको समझ में आया? समजलं तुम्हाला? तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा अभी? तिकडे आपण काय वाचला ना? तुम जो दे रहे हो यानी तुम्ही जे पेरताय, जो बोल रहे हैं, काय पेरताय? क्या बोल रहे हो? उपवास, प्रार्थना, प्रार्थना दान. और दान दर्शन. ये बढ़ाएगा. और हे वाढवेल. और क्यों बढ़ाएगा? का वाढवेल? दुसऱ्यांना अधिक अधिक द्यावे और दूसरों को दे सके. व त्यांच्या गरजा थांबवायला. इसलिए प्रभु बढ़ाएगा. अभी तक तुला महीने किती भेटतं? मम्मी किती देते? कधी आठवड्याला रोज देते कधी तुला पैसे? कधी देते? स्टार्टिंग काढून तुला म्हणायचे किती वेळ मारते? आठवड्यातून दोनदा तरी तीनदा तरी ती मागते. 2 लाख रुपये 30 रुपये तरी तिला भेटतात. 30 रुपये उत्पन्न मिळतात. देव तिला ते अजून तिची भर करेल. और परमेश्वर उसको और बढ़ाएगा. मग तिला का भरवेल? का अजून वाढवेल? और क्यों बढ़ाएगा? हां आतापर्यंत तू काय करत होती? अब तू क्या कर रही थी? आता तिने वचन ऐकले. अभी उसके वचन सुना है. आता कुरकुरे नाही खाणार. अभी कुरकुरा भी नहीं. खास पाकिट घेईल. काच पाकिट नहीं. पाकिट असेल जुनं किंवा काय त्याच्यात मस्तपैकी ती ठेवेल. और उसमें जो अच्छे से नाहीतर एक होळी असते. प्रत्येक मुलांची एक स्पेशल होळी असते. और हर एक बच्चों का एक स्पेशल बुक होता है. आपण सगळे जे मोठे झालोय हम जो बड़े हो गए हम सबका एक स्पेशल बुक रहता है. आणि सगळ्यांना एक स्पेशल बुक असते. वो बुक हम किसी के हाथ में नहीं देते. आणि तिथे आपण कोणत्याच हातात देत नाही. उसमें हम एक पैसा छुपाते हैं. आणि त्याच्यात ते पैसे लपवतात. और ऐसे किधर भी नहीं रखे हुए. असं थोडे पण नाही करत. ऐसे जगह पर जैसे तारा बिला या सुरक्षित ऐसे जगह आणि सुरक्षित ठिकाणी ठेवतात. तो अभी आज के बाद देखो प्रभु उसको क्या करवाए. आणि आजपासून ते विचारांना काय करेल जो बघा. मिलेगा जे भेटेल उसमें से खाएगी नहीं, थोड़ा बहुत खा लेगी लेकिन बचाएगी क्या? थोडंसं खाईल आणि वापरी पण जातो. वो देगी. आणि ती देईल. उसको मम्मी को पूछना नहीं पड़ेगा. आईला विचारावं नाही लागलं. प्रभु उसके दिल में उसके सामने दिखाएगा जरूर. उस समय उसके अंदर से फीलिंग आएगी मुझे इसको देना है. आणि देवा तिच्या आतमधून फिलिंग सुद्धा की मला द्यायचं आहे. इसको बढ़ाएगा. इसलिए प्रभु आज आपको आप जो दे रहे हो ना अभी ऑफरिंग कर रहे हो उस ऑफरिंग में आपको परमेश्वर देगा. या क्या लिखा प्रभु क्या कहते हैं? बढ़ाएगा. क्यों बढ़ाएगा? ताकि आप दूसरों को मदद कर सकें. आणि देव का वाढवेल की तुम्ही दुसऱ्यांना मदत करायला. ठीक है तो हम खड़े हो जाएंगे. आपण उभं राहूया. हमारे हाथों में हम दान लेंगे. आपल्या हातात नाही. मी उपवास पण केला आहे. प्रार्थनाही करत आहे. आणि उपवास भी किया, प्रार्थना भी कर रही. मला दान घेण्यासाठी मदत करते. और दान भी के लिए मुझे मदद कर रहा है. तिन्ही कामं आज एका दिवसात पेरली जातात. और ये तीनों काम मैं आज बोल रही हूँ. पण जशी पेरली जातात और जैसे मैं ये बोलूँगी तसंच प्रभू तू याला वाढवणारा. तो वैसे ही परमेश्वर तो इसे बढ़ाने वाला. वाढून ह्यासाठी की मी लोकांना मदत करावी ह्यासाठी तू मला वाढव. और इसलिए तू बढ़ा रहे कि मैं दूसरों को मदद कर प्रभू सकूँ. माझे फक्त उपवास आणि प्रार्थना नाही, माझे दानही वाढव. और प्रभु मेरा उपवास और प्रार्थना ही नहीं तो मेरा दान भी बढ़ा. एवढं वाढव की मी गरजवंतांना द्यावं. इतना बड़ा कि मैं जो लोग जरूरतमंद है उनको मैं दे सकूँ. प्रभू या हाताला स्वीकार कर. माझ्या जीवनाला स्वीकार कर. तो इस हाथ को और इस मेरे जीवन को स्वीकार कर. हे दान मी ह्यासाठी देते की माझे नीती महत्वाचं काम आहे. और ये दान मैं इसलिए दे रही हूँ कि ये मेरे धर्म की काम है. हे ह्यासाठी मी पेरत आहे और इसलिए मैं ये बोल रही की हूँ मला गरजवंतांना देता यावं. कि मेरी जरूरतमंद को देने की हो. हे वाया नाही जाणार. और ये व्यर्थ नहीं जाएगा. तुझं वचन म्हणतं ना काही वाया जाणार नाही. आपका वचन दे रहे हैं कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा. बोलायचं म्हणून जसं मी प्रार्थना चालू करेन मी दान. पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने आते हम आपको धन्यवाद देते आज की इस उपवास प्रार्थना में मेरे राजा मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु हम सब
उपवास में हैं और उपवास के साथ हम सब ने प्रार्थना की, और जब उपवास और प्रार्थना हुई तो फिर हम दान के विषय में क्यों पीछे रहे? तो आपके वचन के अनुसार, मत्ती अध्याय 6 के वचन के अनुसार प्रभु पहला दान, फिर प्रार्थना, फिर उपवास है। आज हम उपवास में प्रार्थना करते हुए दान डाल रहे हैं। हमारे इस दान को प्रभु को स्वीकार करना होगा। कभी कभी ये दान एक स्पेशल दान ही है। इस दान को हमने इसलिए बोया है कि आपका वचन कहता है कि हम भले काम में धनी हो। तो भले काम में धनी होने के लिए प्रभु पहला तिमोथी के अध्याय 6 के 18 के अनुसार हम भले कामों में धनी होने के लिए और उदार और सहायता के लिए, तत्पर होने के लिए प्रभु हमारे भी हाथ में बहुत होना चाहिए। इसलिए आपका वचन तुम्हें आज जो आप हमें दिया करो, 2 कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 9 उसके 10वें वचन में, जो तुम बोओगे, ऐसे ही लिखा है, प्रेरणा रहना। और आज जो बोया है, आज जो प्रार्थना बोई, उपवास बोया, अब धन भी बोया है। वो धन को तुमने कहा बढ़ाएगा, और इतना बढ़ाएगा ताकि जरूरतमंदों को देने के लिए हमारे पास है। तो प्रभु यीशु के नाम से इस वचन को इनके ऊपर एक एक के ऊपर रखकर प्रभु हम इस वचन के अनुसार इनके आज जो इन्होंने जो बोया है, इस बोने की क्रियाओं में तो इनको बहुतायत बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा प्रभु यीशु की आवश्यकता के अनुसार लोगों को देने के लिए इनके पास होगा, जो जरूरतमंदों को देने के लिए हमेशा इनके पास रहेगा। आज ये आशीष में रिलीज करते प्रभु, कोई तो आपका वचन है ना, भले कामों में ये धनी हो, और फाइनेंशियली भी ये धनी हो, और भले कामों में लिए भी प्रभु धनी हो जाए। दयालु व्यक्ति सिर्फ धन जमा नहीं करता, तो धन को बांटता भी है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा पिता दयावान है, इसलिए तुम भी दयावान बनो। इसलिए प्रभु हम सबका आज से, जब कोई हमारे पास गिराता है, हमारा हृदय कभी कभी कठोर हो जाता है, वो कठोर हृदय को निकाल देते हैं, और आज से हम सबका हृदय दयालु होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से मेरे मान कोई दुविधा, सारी कठोरता निकाल देते हैं, सारे गरीबी के श्राप को तोड़ देते हैं। और जैसे प्रभु पवित्र पिता जो आशीष आपने हमें दिया है प्रभु, सेनाधीश परमेश्वर नम्रता और परमेश्वर का भय मानने वालों को धन, मान, सम्मान और दीर्घायुष्य, और यहोवा जब धन देता है तो उसके साथ दुख नहीं देता। ये वचन में एक के ऊपर रखकर प्रभु सारे श्राप तोड़ देती हूँ, सारे श्राप तोड़ देती हूँ। ये मन मानी खाएंगे लोग, ये पेट भर के खाएंगे, जुना होने के बावजूद भी नया भरेंगे प्रभु, और जुना खाते रहेंगे। इनका कोठा हमेशा भरा रहेगा प्रभु, इनके हाथों में हमेशा धन रहेगा। आज के बाद इनका पाकिट, जो जिस पाकिट से इन्होंने पैसा निकाला है, हर एक के पास प्रभु पाकिट है, कभी वो आज के बाद पाकिट खाली नहीं रहेगा प्रभु, ये हमेशा भरा रहेगा प्रभु। इनका खत्ता यानी इनका बैंक बैलेंस होगा प्रभु, हमेशा भरा रहेगा प्रभु। यीशु के नाम से पवित्र ये दूसरों को गवाही देंगे कि हमने दिसंबर के 2020 के दिसंबर को हमने उपवास किया था, और उस उपवास में हम एक नए व्यक्ति बने, और हम तब से हम अमीर होने लगे। तब से प्रभु हमें देते गया, और हम जो देते गए, हम लेते गए और हम देते गए, और उस प्रक्रिया में आज हमारे पास इतना धन है कि आज हमारे बैंक में भी है। जैसे प्रभु ने कहा तुम्हारा खाता भरा रहेगा, तब से हमारा खाता भी भरा हुआ है, हमारा पाकिट भी भरा हुआ है प्रभु। यहाँ आए हुए एक का भी पाकिट कभी खाली नहीं है प्रभु यीशु के नाम से। जब इनके सामने कोई ज़रूरतमंद है और उस समय वो अपने पाकिट को देखेंगे और बोलेंगे नहीं प्रभु मेरे पास ही नहीं तो मैं इसको कैसे दूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। जितने इस प्रेयर हॉल में हैं इन सभी, और जितने ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के, जितने लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं उन सभीयों के प्रभु पाकिट हमेशा भरा है। ये कर्जा लेने वाले नहीं, कर्जा देने वाले बनेंगे, ये उधार देने वाले बनेंगे प्रभु। इकोनॉमी में भी प्रभु, लेगो व्यवस्था में भी प्रभु, और एक्सोडस में भी प्रभु आपने ऐसे ही कहा कि तुम कंगालों की सुधी लो, और आपको ये बहुत अच्छा लगा, तो हमें वैसा बनाओ प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते प्रभु इस ऑफरिंग के ऊपर प्रभु आपका लहू लहराते, इस दान के ऊपर जो आज हमने जरूरतमंदों को देने के लिए, आवश्यकता के अनुसार देने के लिए धर्म का काम किया। इस पर आपकी कृपा दया दृष्टि रखें, इनका धर्म बना रहे, इनकी सुनी लेना इनको बहुत आशीष है। आपका दास होने के नाते भी मैंने आशीषित करा, मेरी करुणा तेरी दया मानी, और इन्हें बहुत आशीषित करा। धन्यवाद। और ये दूसरों के लिए आशीष करता है। धन्यवाद। आगे का पूरा समय आपके हाथ में।
सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको दें। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करें। आमीन।